बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये जो हमारी सेशंस हैं सोर्स कोड के, ये टेक्निकली दो बहुत अलग अलग दुनियाओं को मिलाते हैं। तो ज़रा आपने जैसे ही आपको कोई ऐसी बात लगे कि जो मैंने ऐसे लफ्ज़ बोल दिया या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जो आपको नहीं समझ आया, तो आपने वेट नहीं करना, आपने उसी वक्त सेशन रोक देना जी। यस राइट अवे। आप क्योंकि हमें या तो दीन पढ़ाया जाता है या फिर साइंस पढ़ाई जाती है, और दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। साइंस के इतने फ़ायदे तो नहीं जितने दीन के हैं, मगर चूँकि साइंस के अंदर हमें डुबकी दी गई है बचपन से ही, तो हम हर चीज़ को साइंटिफिक लेंस से देखने की कोशिश करते हैं। मगर साइंस की वो जो दूरी है उसकी वजह से साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, और दीन की जो दूरी है उसकी वजह से दीन के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। सो ये किसी भी मौके पे अगर आपको ऐसे लगे कि मैंने कोई ऐसी बात की कि जिससे साइंस को मैं ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ, तो वो बिल्कुल मफरूज़ा गलत होगा आपका। सारी की सारी साइंस किसी भी लेवल पे किसी भी न्यूटन को एक सेकंड में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ मैं। अल्लाह ताला को जो दीन और इस्लाम का जो निज़ाम है वो अल्लाह ताला ने हर जगह के ऊपर छुपा के रखा। एक एक सेल के अंदर जो है वो अल्लाह ताला का निज़ाम नज़र आ रहा है। तो कायनात की क्या ही बात करनी। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम, ये लोग कहते हैं कि ये मैं इंसान को दोबारा नहीं बना सकूँगा, इनसे कहो कि ये जो आसमान और सितारे हैं ये बनाना ज़्यादा मुश्किल काम था, मैं ये भी ज़्यादा दोबारा बनाऊँगा, इस इंसान की क्या औकात है। ये कुरान पाक में डायरेक्ट जवाब अल्लाह ताला ने दिया ताकि हमें पता चले कि वी आर नथिंग। मगर हमने अपने आप को और हर इंसान ने हर दौर में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ समझ लिया। अभी हम भी यही समझने बात हुए। मैं अभी आपको उसकी कुछ निशानियाँ बताता हूँ। बहरहाल मकसद आपको बताने का ये है कि चूँकि मैं साइंस की टर्मिनोलॉजी ज़्यादा बात करता हूँ, मेरा रिसर्च बहुत ज़्यादा है न्यूरोबायोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी मेरा बेसिक सब्जेक्ट है, और 20 साल लगा चुका हूँ मैं इन दोनों इस निज़ाम को समझने में जो इधर हो रहा है। तो इसलिए आपको शायद ऐसे लगे कि मैंने साइंस पे इक्तफ़ा किया। साइंस पे मैं इक्तफ़ा नहीं, इक्तफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की किताब के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इस सेशन से पहले की, ताकि आपको पता चले कि इस सेशन का जो टॉपिक और टाइटल है वो क्यों इतना ज़रूरी हो गया। हालांकि मैंने जो टॉपिक रखा था, जो मैंने मैम बदिया से कहा था कि ये टॉपिक रखें, तो उस टाइटल उसका नाम था वाई इज़ इस्लाम एक सोर्स ऑफ डिप्रेशन फॉर मुस्लिम्स। हर मुसलमान इस्लाम से एलर्जिक क्यों हो गया। आप चूँकि इस जगह पे मौजूद हैं आप सब, तो आपको इतना इल्म नहीं है कि जो लोग इस तरह के सेशन में नहीं आते उनकी सोच का दारो मदार किन खुदाओं के ऊपर होता है। आपको इल्म ही नहीं है। मैं चूँकि काफ़ी सारे मुल्कों में रहा हूँ, मेरी परवरिश जो थी वो अमेरिका और कनाडा में ज़्यादा हुई, और मेरा जो इस्लाम का भी एक्सपोजर था वो अरेबियन फ्लेवर के साथ था। मुझे पाकिस्तान आके जो इस्लाम के वर्जन मिले हैं वो अरब को पता भी नहीं है, उनके स्कॉलर्स को वो नाम भी नहीं आते, वो वाली हदीसें भी नहीं पहुंची उन तक जो हम तक पहुंच चुके हैं। तो कोई बात नहीं, हर जगह का अपना एक इम्तजाज होता है। तो यहाँ आके मुझे पता चला नमाज ऐसे नहीं पढ़ते। तुम कोई वहाबी हो, इन्हें से वहाबी क्या होता है ये लफ्ज़ तो मैंने सुना ही नहीं। या फिर जो अल्लाह ताला और उसके नबी अलैहिस्सलाम को देखने का नज़रिया है वो भी यहाँ पे फ़र्क है। तो मुझे तो यही पता चला था कि दीन एक है, कुरान एक है और किताब भी एक है। तो पता चला नज़रियात बहुत सारे हैं, और हर जगह के अपने अपने हमारे जो बर सग़ीर के स्कॉलर्स हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे, उन्हीं की वजह से दीन हम तक पहुँचा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने बच्चों को ये बात सोचने के, ट्रेनिंग देने के लिए कि जैसे ही मेरा बच्चा 4, 5, 6 साल का हो जाए तो उसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा ली जाए। स्पेशली मदर्स माइक्रोस्कोप से देखना है अपने बच्चे को कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि मेरे बच्चे ने सोचना बंद कर दिया। क्योंकि अल्लाह ताला सोचने की मशीन बनाते हैं, अल्लाह ताला अमल की मशीन नहीं बनाते। अमल का इंसार उन्होंने हम पे डाल दिया है, वरना अमाल का सवाल ना करते।
ये सोचने की जो मशीन है ना, इसको बच्चा कहते हैं हम, ये बचपन से वो सवाल पूछता है। वो जो छोटी बच्ची बैठी हुई है ना, और यहाँ पे वो उमर बैठा हुआ, ये इनके अंदर वो डिवाइस अल्लाह ताला ने डाली हुई है कि जो वो सवाल पूछती है खुद ही जो आइजक न्यूटन और आइंस्टाइन पूछते होते थे। कहाँ पे? बर्कली और ऑक्सफोर्ड के आपस के मनाजरों में पूछते होते थे। ये बच्चा डायरेक्ट वो सवाल पूछता है। हमें चूँकि एक्सपोजर नहीं है उन मनाजरों का, उन डिबेट्स का, उस तरह की मेंटल अप्रोच का, तो हमें ये नहीं पता होता कितनी बड़ी मशीन अल्लाह ने हमें दी थी। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी डोंट नो कि कितना बड़ा एसेट हमारे पास आ गया। और चूँकि हमें पता नहीं होता कि ये इतना बड़ा एसेट है, अभी बताता हूँ वो क्यों इतना बड़ा एसेट है एक इंसानी बच्चा, तो हम फिर उसके उस सवालों को बंद करने के लिए तंग आ जाते हैं, स्पेशली ख़वातीन बहुत जल्दी, क्योंकि हम तो घर पे होते नहीं ना, हम तो पैसे बनाने की मशीनें हैं। और तो माएँ फिर उस सवाल के जवाब में 2 या 3 थप्पड़ दो, सुबह दोपहर शाम, और वो बच्चे को आराम आ जाता है। फिर वो सोचना नहीं बंद करता, बोलना, सवाल करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि हर जानवर जो अल्लाह ने बनाया जिसमें रूह और जान है, वो मार से डरता है, और मार के डर से वो काम करना छोड़ देता है जिससे मार पड़ती है। तो हम फिर अपने माँ बाप से सवाल करना बंद कर देते हैं। और खुदा की कसम, इंसान के अंदर जो सिस्टम अल्लाह ने डाला है वो किसी भी मार की वजह से बंद नहीं हो सकता। तो वो बच्चा सोचना बंद नहीं करता, वो आपसे पूछना बंद कर देता है। और वो पूछना बंद नहीं करता, वो आपसे पूछना बंद कर देता है। और वो किससे पूछता है फिर? सोचें ज़रा, किससे पूछता है? अपनी 8 साल की बच्ची, 9वें साल की बच्ची से पूछती है, बाजी इसका क्या मतलब है? और वो पूछती भी नहीं है, हमें ही पता है भाईजान जो कर रहे हैं वही दुनिया है, बचपन से ही करते हुए आए। जो काम माँ बाप का था वो आप 10-10, 12-12, 13, 14 साल के बच्चे कायनात के मतलब बताते हैं, दुनिया के मतलब, ज़िंदगी के मतलब बताते हैं। बिकॉज वी डोंट रियलाइज कि ये मशीन बंद होने वाली नहीं है। ये आपके घर की वॉशिंग मशीन नहीं है जो पीछे तार निकाल देंगे आप। कोई बटन ऐसा नहीं है जिससे सोचना बंद हो जाएगा। सो ये सबसे पहले रियलाइज़ करें कि हम कितनी बड़ी मशीन अल्लाह ताला ने बना दी। ये जो मेरा शक्ल और जिस्म, कपड़े, ये मेरी पहचान नहीं है, ये मुर्दे की पहचान होती है। शनाख्ती कार्ड पर अलामत लिखी होती है ना, चेहरे पे दाग का निशान। जो बंदे भी इस वक्त, जैसे मैं मिसाल तो इब्नुल क़य्यिम है या अली बिन अबी तालिब हैं, उनकी शक्ल किसको पता है? मगर उनकी वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसे लोग हैं जो लोगों को दोज़खों से निकाल के जन्नतों में डालते हैं अपने कहे हुए अल्फाज से, लिखे हुए अल्फाज से। और यही हमारी औकात होती है असल में। हम समझते हैं इसके ऊपर पेंट कर देंगे तो हमारी औकात ऊपर हो जाएगी। अंडरस्टैंड द रियल मैन एंड द रियल वूमन इज़ दैट थॉट प्रोसेस जो के अंदर घूम रहा है। साइंस अभी तक पहुंच नहीं सकी इस बात पे कि माइंड का मतलब क्या है। मैं न्यूरोबायोलॉजी पढ़ता हूँ, उनको नहीं पता माइंड का मतलब क्या है। वो कहते हैं बस ब्रेन से आगे कोई बात ना करना। हमें नहीं पता ये हवा में क्या चल रहा है इसके अंदर। देयर इज एब्सोल्युटली नो मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्शियसनेस। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि अगर माँ बाप ने 2 थप्पड़ लगा दिए या टीचर ने या जिस किसी ने भी थप्पड़ लगा दिए, उसके पीछे उनके इल्म की कमी भी तो है ना जिसका वो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन उनकी ईगो हर्ट होती है कि अब हम जवाब नहीं दे पा रहे, वो उस जवाब को ना देने के चक्कर में उसको थप्पड़ लगा के चुप करा देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ये हम बताना नहीं चाहते। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है आपने, नज़र यही आता है कि वो इसीलिए थप्पड़ लगाते हैं कि मेरा स्टेटस कम हो जाएगा कि अम्मी को कुछ आता नहीं है, अब्बू को कुछ आता नहीं। असल में ये मसला नहीं है, क्योंकि वही अम्मी जब उनका बच्चा क्लास में टॉप करता है ना, तो सबसे पहले लोगों को बताती है कि देखो मेरे बच्चे ने क्लास में टॉप किया। फेसबुक पे सेल्फी अपलोड होती है और पता नहीं क्या क्या और कहाँ कहाँ चर्चा होती है। इसका मतलब है असल में आपका ईगो आपके बच्चे के अंदर ही है। तो ईगो का मसला नहीं है, आप पहचान नहीं रही हैं असली मसला क्या है। हम उस बच्चे को अगर पहचान लेना कि ये बच्चे को अगर सवालों के जवाब दे दिए जाएं तो ये दुनिया फतह कर लेगा, दुनिया को भी फतह कर लेगा, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको सही रास्ते पे पहुंचा देगा। तो हम उसको थप्पड़ नहीं लगाएंगे, हम अपने आप को थप्पड़ लगा रहे होंगे कि यार हम क्यों इसको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।
हमें अगर जवाब नहीं आता तो क्यों कोशिश कर रहे हैं, इसको क्यों ना कोई ऐसे मुअल्लिम के थ्रू जवाब पहुंचा दिया जाए। और आजकल तो वैसे भी 99% जवाब आपको खाली अपने सेलफोन से निकाल लेते हैं आप, हदीस भी, आयत भी, तफसीर भी, साइंस भी। कौन सा ऐसा जवाब है जो आपको नहीं पता? आप तो ऐसे सवालों के जवाब भी आते हैं, मैं आ रहा हूँ के पास, किसने सवाल पूछा, मैं अभी आया, कि जो फ़लसफ़े के सवाल है ना उसके जवाब भी यूट्यूब पे पढ़ें कि अल्लाह को किसने बनाया, इसका जवाब भी उलमा कराम की रिकॉर्डेड आ गई। ये गूगल पे तो नहीं मिलता था ना पहले, अल्लाह को किसने बनाया। आप बच्चा पूछता है, हर बच्चा, और अल्लाह करे पूछिए आपसे, अगर आपका बच्चा ख़तरनाक सवाल नहीं ना कर रहा तो कोई तोता या बिल्ली पाल रहे हैं आप। तोते ख़तरनाक सवाल नहीं करते। इंसान का मतलब ही होता है कि वो ऐसे सवाल करे जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये मैंने क्यों नहीं सोचा पहले। दिस इज़ अ प्रॉब्लम वी नेवर एवर 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 रियलाइज कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। ट्रेन जानवर होते होते हैं, बच्चों की परवरिश होती है तो वो आपसे ही बड़े हो जाते हैं। जानवर की जितनी मर्जी परवरिश कर लें वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता। हमारा काम है अपने बच्चों को अपने से ही बड़ा करना। कैसे बड़ा करना? सोच बड़ी करना, वरना तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हम पैसों में तो बड़ा छोटा कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वाई आई नीड यू टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन चाइल्ड इज। दिस वेरी 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 एंटिटी जो बैठे हुए इधर भी उधर भी। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अब एज मदर एंड एज फादर हम कभी भी नहीं ये सोचते कि हमारा क्या एक्चुअल स्कोप है इस बच्चे के अगले 30-35 सालों में। हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का बच्चा सोचते हैं, इससे आगे सोचते ही नहीं हम बच्चे को देख के। और जब भी आप छोटे बच्चे को देखें, उस बच्ची के बार बार मुझे निगाह माशाल्लाह पड़ी है, उसके बच्ची का नाम क्या है? ईज़ा, फिज़ा। फिज़ा ने 35-40 साल का जब होना है तो वो कहाँ पे किस शक्ल में क्या कर रही होगी, क्या लिख रही होगी, किन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही होगी, इनकी वालिदा को क्यों नहीं पता। और अगर नहीं पता तो फिर वो वही कुछ कर रही होगी जो इनकी वालिदा कर रही। और अगर पता है तो लिखी हुई वो तस्वीर आपके बेडरूम के शीशे के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर होनी चाहिए कि ये 35 साल की फिज़ा ने अचीव करना है। उसके लिए कौन से ऐसे काम हैं जो मुझे अभी देने हैं, वरना उसको 20 साल लगेंगे, ये एट्रीब्यूट डेवलप ही नहीं होगा। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो इस बच्ची के 2 साल में डेवलप हो जाएंगे, कुछ 5 साल में, कुछ 10 में, कुछ 50 साल में डेवलप होंगे, जिसके लिए अभी से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। आप क्या समझ रहे हैं? ये न्यूटन जो है वो कुछ 2 साल का क्रैश कोर्स करके आया था फिजिक्स का। पूरी पूरी उम्र लगती है, याद रखिएगा। 10 साल से कम कोई भी इल्म ही नहीं है। ये बड़े बड़े उलमा कराम ने भी कह दिया और साइंटिस्ट ने भी कह दिया। 10,000 आवर्स थ्योरी कहते हैं इसको, कि इंसानी दिमाग उस लेवल पे पकड़ लेता है, कायनात के सारे जवाब निकाल लेगा अगर 10,000 घंटे दे दे किसी भी किताब को, किसी एक सब्जेक्ट को। 10,000 आवर्स, यू गोटा पुट योर लाइफ इन दैट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से 2 अलग अलग उलूम इंसान के पास टाइम ही नहीं है। हमारी इतनी उम्र ही नहीं, किसी एक में ही आप परफेक्शन लेके आएंगे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वाई आई एम गोइंग टू कम टू दिस टॉपिक ऑफ व्हाट इज़ द पर्पस, कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी बिना के ऊपर आप ये फैसला करेंगे कि सारी उम्र इसको देनी है। क्योंकि कोई से 2 सब्जेक्ट को सारी उम्र नहीं दे सकते आप, बस इतनी सी बात है। यू हैव टू चूज़ राइट नाउ एटलीस्ट फॉर योर किड्स कि इसने ऐसा क्या काम करना है कि दुनिया का कौन सा बड़ा मसला सॉल्व करेगा। या अगर आपने ये काम ना किया तो फिर आपके बच्चों के खिलाफ अलग बच्चे ट्रेन करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने वो मसला क्रिएट करना है। फिर सबसे बड़ा मसला दुनिया में पता क्या है? कि लोग मसला सॉल्व करने की बजाय बैठे देख रहे हैं, बस मैच देखने आए हैं। ना इस टीम से खेलते हैं ना उस टीम से खेलते हैं, बस तमाशाई हैं। और वो दुनिया में सबसे बड़ा मसला इस वक्त। अगर एक्टिविस्ट हो ना, हर बंदा अपने अपनी गली का भी मुहाफिज हो, तो पुलिस की भी जरूरत नहीं रहेगी। मगर नहीं, इतना बड़ा इंडिकेटर बता रहा हूँ स्पेशली टू ऑल द मैन। अगर एक लड़की किसी भी एक मुल्क के किसी भी एक शहर में किसी एक गली मोहल्ले में अपने आप को महफूज नहीं समझ रही, तो उस पूरे मुल्क के तमाम मर्दों की तारीफ ही नहीं हो रही। बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक लड़की का कॉन्सेप्ट और एक मर्द का कॉन्सेप्ट आपस में इंटरेक्ट कैसे करता है। हमें पता है असल में कैसे पता चलता है, हमें अल्लाह ताला ने निशानी दी है। कैसे पता चलता है? अपनी जब बहन गुजर रही होती है ना, हम सबसे बड़े प्रोटेक्टर होते हैं। All of a sudden, we are the biggest protectors. So the concept is within us. There is no way कि पाकिस्तानी मर्द की गैरत न जागे जब उसकी बहन गली में चल रही हो।
ऑल ऑफ अ सडन ये कौन सी ऐसी पट्टी है जो उसको पढ़ाई जाती है कि अपने अंदर सोचना बंद करो बस, किसी और के बारे में सोचना ही नहीं। So this is something which you better understand. I'm trying to actually come to the topic right now. Okay, where is this subject जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मैंने दुनिया में मसला हल करना है। दुनिया में से दो ही तरह के बंदे हैं, बस ये बात समझ लिए। इसमें मैं पर्पस का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। दुनिया में टोटल दो बंदे हैं, एक वो जो किसी के लिए कुछ दे रहा है किसी को, और एक वो जो किसी से कुछ ले रहा है। बस दुनिया में तीसरा कोई बंदा नहीं। अब आप खुद अपने अपने अंदर जाके सोचें कि आप जब सुबह उठते हैं या दुनिया में देखते हैं, इधर सेशन में आ रहे थे या फिर कोई काम करते हैं, बच्चे की शादी करते हैं, स्कूल में डालते हैं, बराबर हर चीज़ के पीछे या तो आपकी सेल्फिश रिसीविंग फिलॉसफी होती है या फिर आपकी सेल्फलेस गिविंग फिलॉसफी होती है। और हमारे अल्लाह ताला ने इसको निज़ाम बोला अपने अंदर, हमारे अंदर निज़ाम में डाल दिया कि हमें कोई भी बंदा हो, चाहे ब्राज़ील में हो, चाहे श्रीलंका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, हम अंदर से सेल्फिश लोगों से नफरत करते हैं। ये कोई स्कूल है जो हमें सिखाता है? बीकन हाउस में सिखाई जाती है बात कि बेटा जब सेल्फिश बंदे देखना नफरत करना। ये लोग बुक नंबर 1 चैप्टर 1 सेल्फिशनेस, हाउ टू हेट अ सेल्फिश मैन। देयर इज नो बुक लाइक दिस। व्हाई डू वी हेट ऑल द सेल्फिश पीपल? एंड दैट्स नॉट द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट इज यही निज़ाम है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जब भी कोई सेल्फलेस बंदा देखोगे, अचानक मोहब्बत और उनसीयत और उल्फत के जज्बे निकलेंगे आपके अंदर, दुआएं निकलेंगी उसके लिए। इसके लिए भी कोई बुक नहीं है। तो ये कहाँ है ये किताब? ये कौन सा सब्जेक्ट है जो कि इतनी यूनैनिमिटी के साथ, इतनी यूनिफॉर्मिटी के साथ वन डेफिनेशन सब के अंदर लेके बैठा हुआ है? दैट सिस्टम सूरह फुस्सिलात में अल्लाह ताला ने कहा ना कि फिस समा, आसमानों में दिखाऊंगा तुम्हें, और फी अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर दिखाऊंगा निशानियां। दोनों जगहों पे निशानियां दिखाऊंगा ताकि ये ना हो कि सर मुझे फिजिक्स नहीं आती थी तो मैं आसमानों में क्या ढूंढता। ये सारी बातें फिजिक्स की तो नहीं बताई ना मैंने अभी तक। ये सब बातें हम सब के अंदर, हमारे अम्मा अब्बा के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर क्यों आ रही हैं? बिकॉज इट इज़ विद इन अस। और एथीज़म के ख़िलाफ़ एक ही ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि आपके बच्चों के सामने आएगा। ये अगर किताब आपने ना खुलवाई उनके आगे तो आपके बच्चे एथीस्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूथ का परसेंटेज एथीस्ट हो चुका है, अल्लाह को मानता ही नहीं है। कहता भी होगा मानता है, क्योंकि उसको पता है गोली लग जाएगी। कल वो खुशाब में हुआ ना, बंदे गोली मार दी सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर को, तो हर बंदा गोली के डर से अल्लाह को मान रहा है, असल में बीच में से नहीं मान रहा। ये जब तक इनको ये नहीं पता चलेगा कि ये इतनी पूरी किताब, पूरी दुनिया में एक ही किताब हर एक को क्यों मिल रही है, तब पता चलता है कि ये सिर्फ कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला हर बंदे को अपनी फितरत से पैदा करते हैं, और माँ बाप उसको या यहूदी बना देते या नसरानी। तो इसका मतलब है ये अंदर की किताब है जो सेल्फिशनेस को रिपल्स करती है, नफरत करती है, सेल्फलेस से मोहब्बत करती है, हर वक्त सोचती रहती है कि मैं इधर क्या करने आया हूँ। इधर आज मैं आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ, आज से पहले किसने पूछा अपने आप से या कुछ रेगुलरली सोचता है कि दुनिया में क्या करने आया हूँ मैं? हाथ खड़ा करें, मुझे पता चले। ख़वातीन सोचनी है और मर्द कोई नहीं सोचना। कौन ये हालात हो गए? अच्छी हालात हो गए, अच्छी बात है। Why am I in this planet? ये कौन सोच रहा है दुनिया यहाँ पे? आज तक किसने इस रेगुलर हैबिट में सोचता है? हर रोज सुबह उठ के कहता है यार ठीक है स्कूल जाना है, ठीक है दफ्तर जाना है, काम करना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, वीकेंड हाउस जाना है, सिटी स्कूल जाना है, नौकरी करनी है, इतने पैसे बनाने हर, मगर मैं दुनिया में क्यों आया हुआ हूँ? Why am I on this planet? उमर पूछो। मुझे भी ये सवाल आता है। कितने साल का हो गया? कैसे आता है मुझे बताएं जरा। रुक जाओ, he's thinking right now। जी उमर, अच्छा ऑडियंस जो मिक्सचर है ना, आइंदा से मुझसे पूछ के बनाना है जिसने भी। अहमद, ओके, वी मिक्सिंग टू टोटली डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ ए डेमोग्राफिक, इट्स नॉट गोना वर्क। ओके, मुझे पता है इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि कौन सी ऐसी ट्रांसलेशन करूं कि 12 साल और 32 साल तक एक ही नस दिमाग की जाके लगे। तो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। जी उमर, अच्छा बच्चों को इस तरह कभी भी मजलिस में, मस्जिद में चुप ना कराया करें।
जब ये खामोशी हो गई ना, कौम ख़त्म हो गई। ओके, ये जो बच्चों की चीखों से लोगों को मसले होते हैं ना, उनको ये बच्चे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हुआ। These kids are supposed to make noise. That's the best part about being a child. And bringing them here, अच्छी बात है माशाल्लाह। ये है खूबसूरती अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी। मैं वैसे ज़रा सा बायस्ड हूँ, मेरी बेटियाँ ज़्यादा हैं ना, तो मैं बायस्ड हूँ, मुझे बच्ची ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि अल्लाह ने शायद ज़्यादा रहमत इसमें डाली, हालांकि दोनों में है अल्हम्दुलिल्लाह। उमर आपने बताई नहीं अभी तक जी। दाऊद सोचें, ओके मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, छोड़ता नहीं हूँ मैं। या देखें वो तो चलें चलें यहाँ यहीं पे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक यही सवाल है, ठीक है। नहीं मैंने खाली आप पूछते हैं अपने आप पूछते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा डर रहा था कि ये 12 साल के बच्चे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा आपको सेशन के बाद, ठीक है। जी जो 12 साल से ऊपर की, देखिए 12वें साल में ना इंसान बालिग हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने कैसे बताया हमें, इसी निज़ाम के थ्रू बताया कि अगर आप मेरे इस स्कल के अंदर से देख रहे होते ना इन बच्चों को, तो आपको 2 अलग अलग तरह के दिमाग नज़र आ रहे होते। उस छोटी बच्ची का ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा है ही नहीं। ओके, 12वें साल में उसका ये वाला हिस्सा क्रिएट हो जाएगा। गर्ल्स 9 to 12, बॉयज़ 11 to 14। ओके, सो ये वाला क्रिएट हो जाएगा, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। सो बच्चों से फ़लसफ़ा मत कभी डिस्कस कीजिए, फ़लसफ़े का सेंटर ही है, उसका बेचारे का बना ही नहीं हुआ। इस बंदे की टांगे ना उसको भागने की डिमांड मत करें, और बड़ों से बच्चों वाली बातें करना बंद करें। 18 साल का बच्चा, ये कॉन्सेप्ट ये नया नया आया है। 18 साल का बच्चा नहीं होता, 18 साल का फुली फंक्शनल सिस्टम बता रहा है, सब कुछ बता रहा है कि फुली फंक्शनल एडल्ट है वो। अगर वो बड़ी बातें नहीं कर रहा तो अम्मी और अब्बू में कोई मसला था। ओके, 12वें साल 13वें साल चलें सेफ साइड के ऊपर, अब उसको प्रेशर डालना शुरू कर दें, काम दें उसको, बड़े मसले में जाए, गलत करे तो सज़ा दें, सही करे तो जज़ा दें। छोटे बच्चे को किसी भी किस्म की सज़ा जज़ा का सिस्टम समझ नहीं आता। ओके, सो ये वाले काम अपने बच्चों के साथ हमने बंद करने पड़ेंगे। हमने अपने बच्चों का दिमाग जो है वो 30% तक छोटा कर दिया हुआ है। क्यों? 12वें साल से पहले सज़ाएँ दे दें। और ये बहुत बड़ा काम है जो ख़वातीन ज़्यादा करें, क्योंकि वो बच्चा आपके पास ज़्यादा होता है। तो हर बात की जो अच्छा ये बात भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो खातून है ना, मैं ज़्यादा बायस बात करूं तो बता दे, आपको लगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। पाकिस्तान की जो खातून है उसका जो सुर है ना वो ज़रा ऊंचा है रेगुलर बात करने का, और मर्द का सुर ज़रा नीचा है। तो बच्चे को वैसे भी खातून की आवाज़ में पिच ज़रा शिल होती है ना, मगर आप पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा ऊँचा बोलते हैं। अब मेरे माइक को स्पीकर लगा है तो मैं उस सुर में बात नहीं कर सकता, मगर बच्चा जो है ना जब इस सुर में सुनता है ना बात, तो वो डर जाता है कि मैं कोई मसला कर रहा हूँ, और वो फिर उसका वही वाला केमिकल ट्रिगर हो जाता है जैसे कि कोई सज़ा मिल रही है उसको। सो व्हेन यू नीड टू लव अ चाइल्ड, यू नीड टू मेक श्योर दैट ही नोज दैट ही इज़ बीइंग लव्ड। सो डू नॉट, जो सज़ा और जज़ा के बीच की जो लाइफ है ना आपकी, इसको नॉर्मल लाइफ कहते हैं। ना उसको सज़ा मिल, जैसे अभी बैठे हो, ना वो सज़ा में ना वो जज़ा में। तो नॉर्मल लाइफ में इफ़ दे आर एक्चुअली स्केर्ड कि कोई मसला है, तो इसका मतलब है घर का क्लाइमेट ठीक नहीं है। वरना जो बच्चे बिल्कुल अय्याशी करते हैं, जो आपकी बेटी ने, ये घर का क्लाइमेट ठीक है, इसको कोई फिक्र नहीं कि बाप एकदम थप्पड़ लगा दे। बिला वजह थप्पड़ से डर का जो हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल है ना, ये हर बच्चा जो हर वक्त डरा रहता है कि कुछ भी हो जाएगा। मेहमान गए में खाने को देखते हो, हालांकि बच्चे का काम होता है कि इट्स अ पार्टी फॉर हिम, मगर अम्मी देख रही होती है कि मेरी नाक कटवाएगा ये। आपकी नाक का क्या ताल्लुक है उस बच्चे की परवरिश से? आपकी नाकें लगी हुई हैं लाइन पे, तो बच्चे का क्या कसूर है उसमें? सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। उमर डरना नहीं है, ओके? सो अंडरस्टैंड दिस इज सच एन अमेजिंग डिफरेंस बिटवीन 2 डिफरेंट नेशंस। मैं आपको अजीब से डरावने से स्टैट्स देता हूँ। मैं आखिरी दफ़ा ना टोरंटो में बहस हो रही थी मेरे यूनिवर्सिटी में, और मैं चूँकि वाहिद पाकिस्तानी था उधर, तो उन्होंने कहा सब कुछ हो जाएगा, ब्राउन मैन विल नेवर विन द नोबेल प्राइज इन द नेक्स्ट 100 years। सोचें
कितनी कड़ी हकीकत, कड़वा सच मुझे पीना पड़ा, क्योंकि मेरे पास जस्टिफिकेशन ही नहीं थी कि कह सकूं कि नहीं नहीं हमारे पास भी चांस है। ज़्यादा ज़्यादा वो मुंह पे गोली खानी पड़ेगी मलाला की तरह। असली वाला नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा। असली वाला नोबेल प्राइज़ सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास नस्ल को क्यों मिल रहा है, और खुदा की कसम बायस नहीं है वो लोग इस बात, बाकियों को भी देते हैं वो, हमें क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज हम बड़ा सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि फैमिली सिस्टम के अंदर हमारा स्टेटस को क्या है। जब तक आप अपने बच्चों को 30, 35, 40 साल के फंक्शन अडल्ट की जगह पे नहीं देख के सोचेंगे, तब तक आप उसकी तैयारी नहीं करें। और नोबेल प्राइज़ को पर्पस लाइफ नहीं है, एक इंडिकेटर है कि आपने एटलीस्ट, मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ, सब यहाँ पे बैठे हैं, शाहरुख खान का पता है आपको, सलमान खान का पता है, अमिताभ बच्चन का भी पता है, टॉम क्रूज का भी पता है, ब्रैड पिट का भी पता है। ये बताएं कोई से 3 नोबेल प्राइज विनर्स का पता है आपको? इसका मतलब है घर में जो असली हीरो डिक्लेयर किया गया ना, वो बच्चा असल में वही बनता है। इसको कहते हैं कॉफ़ी टेबल फिनोमेना। कॉफ़ी टेबल, घर में जो सेंटर टेबल होता है ना, जहाँ पे आप बच्चा ज़्यादातर माँ बाप को देखता है, उस टेबल पे जो किताब खुली है, बच्चे ने पर्पस ऑफ लाइफ उस किताब से निकालना है। इस फलसफे को गौर से समझें ताकि आपको मैं तफसील में इसको, बस यही आज कवर कर लिए बहुत है। कॉफ़ी टेबल फिनोमेना का मतलब यह है कि इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने उसी सिस्टम के अंदर पर्पस का केमिकल डाल दिया हुआ है। सिंपल, हमारा दुनिया में क्यों आए हैं इसका केमिकल है अंदर, वो बताता है कि दुनिया में क्यों आए। उस केमिकल को कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन करता क्या है, जो सेंटर टेबल के अंदर डिस्कशन, इसे कहते हैं मेन डिस्कशन जो होती है, जो हमारे घर में सेंटर टेबल से बदल के हमने स्मार्ट स्क्रीन पे जियो टीवी ARY बना दी ना। आपके घर में भी जियो ARY लगा रहता है हर वक्त, तो फिर तैयारी कर लें, क्योंकि बच्चे हमने खुद तबाह किए अपने हाथ से। जब एक घर में हर वक्त जियो ARY देखता रहे, माँ बाप देख रहे होंगे या टीवी ड्रामा या जो भी देख रहे हो, तो बच्चा जो इस उम्र के बच्चे हैं ना, ये आपको नहीं पता, ये अल्लाह ताला का ये दो फरिश्ते हैं ना, इनसे इन जितनी काबिलियत रखते हैं कि हो क्या रहा है इधर, वो बताते नहीं हैं। वो आपका ऑडिट नहीं कर रहे होते, वो अपनी पूरी लाइफ का ऑडिट कर रहे होते हैं। कैसे कि जो कुछ वो देखते हैं, ये हमारा जो केमिकल है वो इसको एस्टेब्लिश करता है कि असल में ये लाइफ है। इसके अंदर वो, जैसे पानी को मैंने इस ग्लास में डाला तो अपनी शक्ल बदल के इसने ऐसी शक्ल कर ली, बिल्कुल पानी से ही बनाया ना उन्होंने, उस सेरोटोनिन भी पानी है। तो जब वो देखता है कि शाहरुख खान की फिल्म या टॉम क्रूज चल रहा है घर में, या जियो के ऊपर हामिद मीर या वो इमरान खान नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ इमरान खान को गालियाँ दे रहा है, तो वो कहता है कि बस लाइफ ये है। अब इनमें से जो बेहतरीन है वो मैंने बनना है। ये भी नेचुरल है, अल्लाह ताला यही सेरोटोनिन केमिकल करता है। सेरोटोनिन करता क्या है, 2 काम करता है। ये हमारा केमिकल इस बच्चे के अंदर है, 2 काम कर रहा है। एक ये कि जो भी मेरे घर के अंदर रिकग्नाइज्ड हीरो है, उस फील्ड के अंदर मैंने जाना है जो मेरे घर के अंदर रिकग्नाइज्ड हीरो है। मैं आपको आसान आसान करके बता रहा हूँ कि बच्चे बैठे हैं, साइंस की टर्मिनोलॉजी नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस चीज़ को भी आप हीरो समझ रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग किसको हीरो समझ रहे हैं? पैसे वाले को। सबको पता है कि अब्बू पैसा बनाना चाहते हैं, अम्मी रश्क करती हैं, अब्बू भी रश्क करते हैं, मगर अब्बू पैसे बना भी रहे हैं। और फिर अम्मी बताती हैं पूरे के पूरे इलाके में कि देखो घर पे क्या चीज़ें लेके आए, या फिर एवरीथिंग इज़ फाइन, व्हाई? बिकॉज मनी इज़ इन द हाउस। एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन, व्हाई? बिकॉज मनी इज़ नॉट इन द हाउस। तो बच्चा ये देखता है तो कहता है पैसे ही तो असली चीज़ें सारी। तो वो ये नहीं देखता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं, या फिर फ़लसफ़े की बात है, या साइंस की बात। साइंस भी नहीं देखता वो, फिर वो फिजिक्स को भी छोड़ देता है। कहता है असल में जो कहानी है ना, मैंने उसका हीरो बनना है। यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है जो खुद ये काम करवाता है उससे। फिर उसकी निशानियां भी आपको बताता हूँ, अस्पतालों में कैसे पाई जाती हैं। फिर सेरोटोनिन क्या करता है, फिर सबसे पहले वो ये देखता है कि इस माहौल के अंदर, मतलब माहौल की डेफिनेशन क्या है, स्टेटस को इसे कहते हैं। स्टेटस को क्या है? जब स्टेटस को वो देखता है तो वो कहता है कि अब मैंने इस स्टेटस को कॉन्कर कैसे करना है। इसको हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में मैंने ऊपर कैसे जाना है। कॉम्पिटेंस का मतलब अहलियत, हायरार्की का मतलब वो सीढ़ी। उस सीढ़ी को मैंने ऊपर कैसे करना, हर इंसान ऐसे सोच रहा है। सो जैसे ही वो उस माहौल में देखता है कि अच्छा ये हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो ऑल ऑफ अ सडन उसका सेरोटोनिन केमिकल, रेडार जो है ना, रेडार, इसको रेडार कहते हैं इसी केमिकल को, ये देखता है कि मैं अगर यहाँ पे आबिद अली लिख के आया हूँ तो लोग पूछेंगे नहीं सर आपका नाम साहिल है, ये क्या नाम लिखा?
ये मेरे हीरो हैं, फख्र की बात बताऊं, अदरवाइज you'll be like ये क्या नाम लगाया आप? So there is a system, इसको सेरोटोनर्जिक रिएक्शन कहते हैं, कि जैसे ही मैं डिटरमिन करता हूं कि हीरो कौन है, नेचुरली मेरा जिस्म अंदर से तहरीक शुरू करता है और मैं उसकी एक्टिंग शुरू कर देता हूं। इसलिए जब टीवी के ऊपर कोई चीज़ बेचनी होती है तो क्या करते हैं लोग, सेलिब्रिटीज़ को लेके आते हैं कि ये लोग इन जैसा बनना चाहते हैं, इनको इस गाड़ी में बिठा हुआ, लोग गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर देंगे, ये वाला साबुन, ये वाली क्रीम, ये वाला शैम्पू, एवरीथिंग इज गोइंग, व्हाई? बिकॉज दैट मैन इज बीइंग मिमिक्ड। ये साइंस बहुत पहले से पता है, ये कोई नई बात नहीं मैं बता रहा हूँ, ये 83 साल पहले से, 2020 है ना, 83 साल पहले से हमें पता है कि सेरोटोनिन काम कैसे करता है, उसको मैनिपुलेट करें बस। अभी मैं आपसे पूछता हूँ किसी भी बंदे से कि जब बिल गेट्स का नाम सुना हुआ है आपने? क्यों सुना हुआ है? ये असली सवाल है। मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? कोई मजाल आपको बताऊं? आप मुझे बता दें, बिल गेट्स से कैसे पता चल गया आपको? वो पागल तो नहीं है, उसे टैक्स से मारा जाएगा वो। He will never do that. No man declares his money. Otherwise people are going to come and kill him. 1000 तो रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं ना अमीर के, ठीक है, दोस्त अलग, टैक्स वाले तो बहुत बाद में आते हैं। Why would he declare? कोई भी कभी भी कोई भी बंदा, ये इलीगल है बाय द वे, कि आपने टैक्स वो जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं दुनिया के सामने पब्लिश करना शुरू कर दे, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल इशू, लोग ऐसा नहीं करते। सो हमें कैसे पता चलता है कि जैक मा के पास कितने पैसे हैं, इलॉन मस्क के पास कितने पैसे हैं? हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि कहा जाता है ऐसे बन जाएं, ऐसे बने। नहीं, वो बाद में होता है, वो बाद में होता है। बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा जाके, येल में यूनिवर्सिटी में, जैक मा हर पाकिस्तान में इस तरह के मियां मंशा साहब लेक्चर दे रहे हैं आके, हाउ टू बी मी। आप ये बताएं, मियां मंशा साहब के पास या बिल गेट्स के पास या जैक मा के पास अहलियत क्या है? You do not know that. They have it. They're not bad people. They have some competence, but we don't know that because we don't care. क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू ने अहलियत के ऊपर नहीं सेंटर टेबल में किताबें रखी थी। Money was discussed on the center table. So we don't really care कि जैक मा या इलॉन मस्क या बिल गेट्स या जेफ बेजोस के पास अहलियत क्या है। We just want to know कि पैसे कितने हैं उसके पास। ये सेरोटोनिन कर रहे हैं अंदर से सारे काम, कि जो माहौल है वहां से चेक करता है हीरो कौन है। वरना बड़े बड़े माहिर लोग हैं इसमें, फिजिक्स के, इस्लाम के, हदीस के, हर जगह के चीते बैठे हुए हैं, मगर हमें पैसों वालों के नाम पता चल रहे हैं। आप सोचें ज़रा, पाकिस्तान में ख़वातीन को ज़रा डराने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एक बेटा पैदा हो और मैं कहूँ आप बच्चे का नाम कारून रखो। कारून, कारून कॉफ से कारून, तो आप क्या कहेंगे? क्या खूबसूरत नाम बताया, कुरान में भी है, रखेंगे कारून? क्यों? कारून ने क्या किया? मुसलमान नहीं था। तो जैक मा तो बिल्कुल पक्का दहरिया है, बिल गेट्स तो मुसलमान नहीं है, समझ रहे? कारून के पास ज्यादा पैसे थे, उसको तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुला रही थी कि हमें लेक्चर दो। लोगों को पता था कि इंसान की बेसिक डेफिनेशंस भी ऊपर पूरा नहीं उतर रहा है, इंसान की डेफिनेशन नहीं पूरा उतर रहा। मसला पैसों में नहीं था, मसला उन स्टैंडर्ड्स के अंदर था जो लोगों को उस वक्त पता थे। हमने क्या किया, हमने वो स्टैंडर्ड्स नए बनाए। कहाँ से आए? ये लंबी कहानी है, ये 1800 में शुरू हुए थे पैसों के स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि जिसके पास पैसा है उसको सक्सेसफुल बोल दो। पहले ऐसा नहीं होता था, अमूमी आदमी पैसों के ऊपर अपने आप को मेजर नहीं करता था। कितनी बड़ी हैरत की बात है, आपको आपके दिमाग में बिजली कैसे कैसे हो सकता है? खुदा की कसम ऐसे ही होता था। पीपल यूज्ड टू बी थिंकिंग कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल सेलिब्रिटीज डांसर्स और एक्टर और सिंगर्स हैं, 1000 साल पहले भी सेलिब्रिटीज डांसर सिंगर और एक्टर ही थे। आपको पता है इस बात का? मशहूर रक्कासाएं होती थी,
मशहूर सिंगर होते थे, गुलकार होते थे, सेलिब्रिटीज थी, मगर पैसे वाला कभी सेलिब्रिटी नहीं था। ये हमने शुरू किया है। क्यों? क्योंकि हम पैसे, हमें भी सेलिब्रिटी, सिंगर और एक्टर लगती है। क्यों बोला? बिकॉज माइकल जैक्सन जो है ना, $720 मिलियन के उसने एक साल में कॉन्सर्ट्स कर लिए थे। इस वजह से माइकल जैक्सन को का, या फिर जो भी इस वक्त रियाना और बियॉन्से चल रही है आपकी, these people are known because we know them because they rhyme with our purpose। और पर्पस कहाँ से आ रहा है? वो घर के टेबल से आ रहा है। वो क्या पर्पस है? कि ऊपर जाना है तो पैसे बनाने, बस, that's it। सर, yes sir। देखिए अगर आपको मैं बताऊं कि अगर ये देखिए आप मनी जो है, पैसा, वो एक लाइफ बेसिस नेसेसिटीज वगैरह जो आपकी हैं, जैसे पानी पीना, ये वो नहीं, से आता है। नहीं। सर, पैसे अगर आपने देने हैं, आप अब दुनिया का जो है सारा निज़ाम ही मनी की बन गया है। स्पाइल, आपकी उम्र कितनी हो गई? 70। yes, that's why this is the best question you can ask। इसलिए आप सही कह रहे हैं, आप पूछें। मैं असेस कर रहा था कि आपको गुस्सा किस बात का है। नहीं, अभी नहीं। पैसे की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, या पैसे को डिक्लेयर करने की वजह से, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू असेस। अभी आप उसमें नहीं है। देयर इज अ डीपर एंग्विश दैट वी ऑल हैव, ओके, बट गो ऑन। And you're 17 now. I'm going to talk to you like I talked to my father or my grandfather, okay? सर, मैं ये कह रहा था कि देखिए अगर आप हम लोगों को जीना है, ठीक है, हम लोगों को खाना है और पीना है, सही है। अब दुनिया में मैं आपको बताता हूँ कि पैसे का ही आता है। Yes। जी हाँ, रोटी भी, जी, कपड़े भी। जी। तो सही कह रहे हैं। मैं सवाल आपका समझ गया हूँ, मगर मैं पूरा करने की आपको फिर भी कहूँगा ताकि सबको समझ आ रहा है आपका सवाल क्या है। You're saying is कि पैसे के खिलाफ ना बातें करें सर, फिर वही मौलवी वाली बातें शुरू कर दी। आपके अल्फाज नहीं, आई नो, बट देयर सो मेनी पीपल लिसनिंग आई। तो बाकी सारी चीज़ें भी तो पैसे से ही आती है ना। पैसे से नफरत तो ना कराएं ना, ठीक है? पैसे से नफरत की बात नहीं हो रही, पैसे वाले को हीरो बनाने की बात हो रही है। समझ गए? ये याद रखिएगा। $78 बिलियन इन द अकाउंट्स ऑफ वन मैन विच इज बिल गेट्स। कितनी रोटियां खानी उसने, कितनी गाड़ी लेनी, कितने प्लॉट लेने, कितने घर लेने। एनी एंड एवरीथिंग यू कैन डू डज नॉट रिक्वायर $78 बिलियन। और उसको भी पता है इस बात का, खुदा की कसम पता है। मुझे कैसे पता है कि उसको पता है? क्योंकि उसने पता है कि उसने कहा है कि एक पाई भी अपने बच्चों को नहीं दूंगा, सब सदके में जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे वरना मगरूर, नाअहल और सुस्त हो जाएंगे। 2183 बिलियनर्स हैं दुनिया में, उन सब का आपस में क्लब है। सबका तो नहीं मगर ज़्यादातर का, ज़रा कुछ तो बताते भी तो नहीं है ना। इन 2183 का तो क्लब है। इन लोगों ने प्लेज करना शुरू कर दिया, कोई 50%, कोई 80%, कोई 90% और कुछ अब 100%, कि कोई भी पैसा मेरे बच्चों तक नहीं जाएगा। सोचें आपके अम्मा और अब्बा ने ये बात की होती तो आप कोर्ट ना गए होते, उनकी गिफ्टें आपने बाकी के रिश्तेदारों से ना की होती। आपके भाइयों के मसाइल, माँ बाप के मसाइल क्या है? जायदाद का एक मसला चल रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स, इनके बच्चे कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या बाप पाया हमने। बगैर इस्लाम के इनको सेंस कहाँ से आ रही है? क्योंकि जब पैसा आ जाता है ना तो पता चलता है पैसे की तो असल में हायरार्की में कोई जगह ही नहीं है। जैसे ही आपके पास आएगा आपको पता चलेगा ये तो झूठ बोलता ना कोई मेरे साथ। दिस इज नॉट गोइंग टू गेट मी एनीवेयर। हर बंदे को जिसके पास भी माल है वो सबसे पहले डिप्रेशन में जाता है। ऑल द बिलियनर्स, ये स्टैट आपको मैं रिकॉर्डेड बता रहा हूं, गूगल करके खुद देखना आप। सबसे ज्यादा डिप्रेशन की बीमारी बिलियनर्स को। ये क्या सेंस है? कोई रिलेशन नहीं बन रही इसकी, क्योंकि साइंस नहीं पढ़ी हुई उन्होंने, इसलिए इसको वो भी बता रहा हूँ। जी बताएं, पूछें। क्योंकि उन्होंने अचीव कर लिया ना, जो समझ रहे थे पैसे वगैरह का, उन्होंने अचीव वो कर लिया। अब उसके बाद में वो उनको अब रहता नहीं है, मैंने अचीव जो कर लिया, मुझे सिर्फ मैं आगे कर सकता। इस्माइल, काश के ज़्यादातर लोग इस तरीके से सोचते हैं जैसे आप सोच रहे हैं। बिल्कुल असल में यही हुआ है। इसको कहते हैं अचीवमेंट ऑफ योर पर्पस। जो पर्पस था वो दुनिया में ही अचीव हो गया। जैसे इमरान खान क्रिकेट खेलते थे, हीरो बन गए दुनिया में। सचिन तेंदुलकर दुनिया में हीरो बन गया। अब क्या करें? अब जिसम इजाज़त ही नहीं देता। चलें इजाज़त भी देता हो, समझ लें सारी उम्र क्रिकेट खेलता है, मगर दुनिया में अचीव हो गया। अब क्या करूं मैं इसके अलावा?
एक्टर, वो बड़ा एक्टर बन के जी, आप शाहरुख खान, अमिताभ, सलमान खान बन गए, अब क्या करें? अब मैं इसी को मेंटेन करूंगा, इसके अलावा और क्या करूं? सोचें जरा किस लेवल की डिप्रेशन और किस लेवल की घुटन का माहौल होगा। ये अंदर के सिस्टम के अंदर डिप्रेशन आ रही है। और बाय द वे साइंस समझाऊंगा अभी आपको तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। डिप्रेशन का जो केमिकल है ना, वो क्या, उसका नाम पता क्या है? सेरोटोनिन। जब भी डिप्रेशन के मरीज को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, अगर उसने डायग्नोज कर लिया डिप्रेशन है, टीका लगाएगा SSRI का कि इसका सेरोटोनिन चढ़ा दो यार, सेरोटोनिन नीचे हो गया। सेरोटोनिन पर्पस का केमिकल है और सेरोटोनिन की कमी डिप्रेशन का बायस है। और क्यों डिप्रेशन का बायस है? क्योंकि गरीब को डिप्रेशन इसलिए होती है कि मेरा सेरोटोनिन कम हुआ है, क्योंकि मैं जिस तरह का हीरो बनना चाहता था उससे और उस हीरो में और मेरे में गैप बढ़ गया, इसको डिप्रेशन कहते हैं। और जब जी बचा पूछो पर्पस है वो ऐसा एक टाइम फ्रेम का हो कि जहां आप उस तरह कंप्लीटली फुलफिल भी ना कर पाओ, आप डिप्रेशन में भी ना जाओ, बट यू कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स इट। आप क्या नाम है पुत्र आपका? अमल। अमल, क्या सवाल पूछ लिया? असल में सारे सवालों की जड़ ये सवाल है कि फिर क्या करूं सर, दुनिया में इंसान ही पैदा हुई हूं ना, तो दुनिया के कोई मतलब मसारफ बनाऊंगी, मगर नहीं ना। इसी पर्पस सेटिंग का नाम तो इस्लाम है। बताता हूं कैसे। इस्लाम में वाहिद दीन है इस्लाम जिसने दुनिया पे धुतकारा है, लिटरली दुनिया में धुतकार है अल्लाह ताला ने कहा अगर दुनिया की औकात एक मच्छर के पर जितनी भी होती ना, तो एक काफर भी जिंदा ना छोड़ता। समझने? मैं आपको सहाबा अंबिया की बात अभी करूंगा, क्या ही करनी, मैं लोकल हीरो की बात बताता हूं। जब पर्पस क्लियर होता ना तो दुनिया आप पैरों के नीचे आ जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना रहमुल्लाह, टीबी थी उनको, ट्यूबरक्लोसिस, टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस थी। गौर से सुनना अमल इसको, जब स्पेशली बॉयज, उमर विद मी, नाइस। मोहम्मद जिन्ना को जब, अब फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर में लिखा हुआ है सारा, ठीक है, अपनी सगी बहन ने रिकॉर्डेड सब कुछ डायलॉग टू डायलॉग बताया। मोहम्मद जिन्ना को जब पता चला कि टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस, तो उस वक्त लोकल देसी डॉक्टरों के पास तो इलाज था नहीं, उस वक्त इंग्लैंड से जो डॉक्टर आए हुए थे उनके, तो जब उनको पता चला कि मामला ख़राब हो गया तो ही सेट किया मैं डॉक्टर के पास में जा रहा हूँ। तो फातिमा जिन्ना ने कहा कि भैया क्या कर रहे हो, यू हैव टू गो अदरवाइज यू गोना डाई। एंड ही सेड नो आई एम नॉट गोना डाई, आई एम नॉट गोना टेल हिम बिकॉज ये माउंट बेटन का इकट्ठा बैठ के शराब पीते हैं दोनों, ये रात को मुंह खोल देगा। और फातिमा जिन्ना ने देखे मौलवी की बच्ची ने बात क्या कही, कहती खुदकुशी हराम है, तू दोज़ख में सड़ेगा। हमें बताते ना बड़ी लिबरल लेफ्टिस्ट थी, डायरेक्ट फतवा दिया उन्होंने। शी सेड दोज़ख में सड़ना है क्या, अगर तू जान के ना गया तो खुदकुशी है। अमल गौर से सुनिएगा इस बात को। एंड ही सेड हाँ बिल्कुल खुदकुशी है, पहला खुदकुश हमलावर हमारा। ही सेड बिल्कुल है खुदकुशी, मगर एक बंदा मरेगा ना, अगर इसको पता चल गया ना तो 9 करोड़ मुसलमान मारे जाएंगे। सो मैं, और इन्होंने लिखा है, ये बड़ा बंदा ऐसे सोचता है, कहते मैं जब अल्लाह के सामने जाऊंगा तो मैं कहूँगा कि बहुत ही बड़ा हलाल काम करने के लिए एक हराम काम करना पड़ा, एक बंदा मारना पड़ा मुझे ताकि 9 करोड़ बंदे ना और उनके बच्चे ना मर जाए। मैं ये केस तैयार कर रहा हूँ, था तो वकील ही ना, कहते मैं ये केस तैयार किया हुआ है इन द कोर्ट ऑफ, in the big court, she writes that he said that in the bigger court I'm going to say that this is the 2 options I had, तो मुझे ये वाली ऑप्शन चूज करनी पड़ी। और वो नहीं गए फिर डॉक्टर के पास। और माउंट बेटन को जब पता चला ना, पता चल गया था उसको, जब ज़ाहिर फौत हो गई, माउंट बेटन ने, आज शाम को ज़रूर गूगल करना है माउंट बेटन के अल्फाज क्या थे, रजिस्टर्ड है ना, हमारे पास तो है अब। ही सेड कि इफ़ आई हैड नोन कि जिन्ना को टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस है तो मैं 10 साल तक आगे खाता रहता, बात को डिले करता रहता, पाकिस्तान ना बनने देता। यहाँ पे अभी हम पता क्या कर रहे होते, ये मजलिस किस चीज़ की चल रही होती, ये जो आपके मोबाइल पे भी अजान की आवाज़ आई है ना, बाहर से किसी भजन की आवाज़ आ रही होती। ये इतना बड़ा एहसान है उस बंदे का हमारे ऊपर। हमें रोड से गुजरना, अभी मैं जो आया हूँ 1 घंटा लेट क्यों हूँ, क्योंकि रोड ब्लॉक थी, जुलूस चल रहा था, वो जो 12 रबी अव्वल का कंटिन्यूअल जुलूस होता है ना, वो सदर पूरा ब्लॉक था।
कम से कम 10 और ब्लॉग्स हमें रोज़ मिलते हैं, क्योंकि फिर किसी मंदिर के आगे कोई और मसला हुआ होता, फिर जैसे एक बंदे ने आज खुशाब में गोली मारी ना, रोज़ कुछ 10-12 बंदे मुफ्त में ऐसे मर रहे होते कि तुमने हमारे भगवान को ये कह दिया, तुम अछूत हमारे मंदिर के आगे से ऐसे गुजर गए हो, सो ऑन सो फोर्थ। ब्यूरोक्रेसी में आधे से ज़्यादा पंडित होने थे और कुछ जो है ना वो मुसलमान, लिटरली कुछ मुसलमान, और हम पता है क्या लड़ाइयाँ कर रहे होते थे। प्यार आना शुरू हो गया ना आपका नवाज शरीफ इमरान खान के ऊपर, क्योंकि आप सोचें कि उस वक्त क्या पिक्चर होती, हमारे सामने क्या क्या मामलात होने थे। ये बड़े बंदे आगे की सोच रहे होते। सो व्हाट डिड ही डू, ही सेड मेरा पर्पस मेरी लाइफ से बड़ा है। अगर उसका पर्पस उसकी लाइफ से बड़ा ना होता तो अपनी जान बचा लेता, क्योंकि उसका पर्पस उसकी लाइफ से बड़ा था तो उसने कहा जितनी बस जाने भी जाती हैं जाएं। पर्पस विजन एक ही बात है ना। पर्पस जब बड़ा हो जाता है ना अपनी लाइफ से, तो आपको अपनी लाइफ की फिक्र नहीं रहती। जब आपको अपनी लाइफ की फिक्र नहीं रहती तो आपके अंदर सेल्फिशनेस खत्म हो जाती है। जो बंदा अपनी लाइफ की फिक्र में लगा रहता है वो फिर लेने वाला सेल्फिश बंदा, और लोग उससे दूर भाग रहे होते हैं। बहुत आसान करके मैंने आपको बताया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मिसाल तो बहुत छोटी है। अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ओहद की लड़ाई में शहीद हुए। ठीक है, ओहद की लड़ाई में, गौर से सुनिएगा इस बात को। अब्दुल्ला बिन हराम कौन है? जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद। ठीक है, अब्दुल्ला बिन हराम और जाबिर बिन अब्दुल्ला जो थे ना, क्योंकि जाबिर की बहनें बहुत ज़्यादा थी, तो एक इकलौते बेटे थे, और ख़वातीन और भी ज़्यादा थी घर में, क्योंकि अब्दुल्ला बिन हराम की वालिदा भी ज़िंदा हैं। तो दोनों आपस में ना कुर्रे निकालते थे कि हम दोनों इकट्ठे जहाज पे नहीं जा सकते, पीछे कोई भी नहीं है। तो कुर्रा निकलता था, और बदर में जाबिर बिन अब्दुल्ला का निकल आया, और ओहद में अब्दुल्ला बिन हराम का निकला। दैट्स हाउ अब्दुल्ला बिन हराम एंडेड अप इन ग़ज़वा ओहद। ये वाक़े के ऊपर मैं बात ख़त्म करूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हुआ है, मगर पर्पस क्लियर होना चाहिए आपका। ओहद की लड़ाई सबको पता है कैसी गई, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा, और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर डायरेक्ट फिजिकल तशद्दुद किया गया। उनके दांत मुबारक शहीद हो गए, सर पे मेखें अंदर घुस गई थी, वो जो हेलमेट है ना उसकी मेखें अंदर गिर, क्योंकि वो पीछे गड़े में गिरे थे। सो मच लॉस के सोग में लोग बाहर वेट कर रहे थे कि कौन बचा है कौन नहीं बचा। और अब्दुल्ला बिन हराम की वालदा, और हर बंदा ये सोच रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचवाया इन लोगों ने, मेरे बेटे ने क्यों नहीं प्रोटेक्शन की। हर बंदे को अंदर से ये गुस्सा था कि मेरा बच्चा गया किस लिए था, अगर नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान हो गया। सो जाबिर बिन अब्दुल्ला की वालदा, दादी अब्दुल्ला बिन हराम की वालदा ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे बच्चे ने आपको शर्मिंदा तो नहीं किया। हम तो खाली मोहम्मद अली जिन्ना के शान के उतार दें तो बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से दीन बच गया हमारा। ठीक है, ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से हम मरने के बाद, देखें मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर पाकिस्तान ना बनाया होता, ठीक है दुनिया में बहुत नुकसान होता, और वाकई बहुत ही बड़ा मुस्लिम हमारा, मगर इन लोगों की वजह से मरने के बाद जो नुकसान हो गया ना, वो बच गए हम। तो और सुने ये हुआ क्या, कि वाकया इतना कोई डीप है ना कि मैं पूरा सुना ही नहीं सकता कभी भी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ उम्मे अब्दुल्ला, तुझे बताऊं तेरे बेटे ने क्या किया। तो उन्होंने कहा मुझे बताएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जब तुम्हारे बेटे को फेटल ब्लो लगी ना, अब हुआ क्या था उनके साथ सुन लें। पीछे से ना एक बंदे ने उनके कंधे पे तलवार मारी और बाजू उतर के लटक गया, और बार बार रास्ते में आ रहा था, तो उन्होंने बाजू उखेड़ दिया अपना कि मैं ये तंग कर रहा है मुझे। तो अफवाह उड़ी उस वक्त कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। तो इन्होंने क्या कहा, अब देखिए पर्पस क्लियर होना तो कितनी आसान हो रही है लाइफ। शख्सियत पसंदी, शख्सियत परस्ती नहीं, अल्लाह परस्ती करते थे साहब। इन्होंने कहा जैसी खबर हो रही, अब इससे बड़ी बुरी खबर कोई थी किसी मुसलमान के लिए हो सकती है
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ना सिर्फ ये बल्कि सफ़ा सलार भी शहीद हो गए ना, वही है सफ़ा सलार। तो हम जंग तो हार गए, हम कहानी ख़त्म हो गई, नबी शहीद हो गया हमारा। मगर इनके पर्पज़, इनकी ट्रेनिंग इतनी क्लियर थी, इन्होंने कहा कि नबी अलैहि सलाम शहीद हो गए, इसका मतलब है काम करके गए हैं वो, अब काम हमारे ज़िम्मे आ गया। नबी तो ऐसे शहीद ही नहीं होता जब तक काम ना पूरा करें। इतनी क्लैरिटी थी इन लोगों के पास कि बैन करने की बजाय इन्होंने मशल और ऊंची कर दी। वरना क्या होता, लोग अपनी मशल बुझा देते हैं, बादशाह मर गया हमारा। इनके कॉन्सेप्ट्स इस लेवल पे नबी इस्लाम क्लियर कर चुके थे कि अफवाह उड़ने की बजाय इनको डीमोटिवेट करती। दे वेंट बिगर इन टास्क कि और मुश्किल काम करना है आपने, और बड़े काम करेंगे। बहरहाल नहीं बचे वो, जब उनकी वो ब्लो से हो, जब नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि ओ मैं अब्दुल्ला, जब तेरे बच्चे को ये लगी ना तलवार, और जब उसकी रूह निकलनी थी, तो बग़ैर किसी फ़रिश्ते के अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद तेरे बेटे से हम कलाम हो गए। और उन्होंने क्या कहा कि ओ अब्दुल्ला, क्या चाहता है तू? ये जिब्राइल अमीन नहीं आए, डायरेक्ट अल्लाह ताला एक इंसान से, नबी नहीं है अब्दुल्ला बिन नाम, नबी नहीं है, ये वही नहीं हो रही, ये फरिश्ता नहीं आ रहा बीच में ट्रांसलेशन के लिए या कन्वीनियंस के लिए। अल्लाह ताला खुद एक इंसान से बात करें और वो बंदा जवाब भी दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्पस जिसका सेट होता है ना, तो वो इस मौके पे कैसे रिएक्शन देता है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे बेटे ने आगे से क्या कहा? फिर जब अल्लाह ने पूछा क्या चाहता है, अब अल्लाह के बाद क्या किसने पूछना है? आप खुद सोचें, आप अपनी ज़िंदगी का मुहासरा खुद करें कि अभी आपको एक गोली लगी, ठीक है, तो आपके दिल से क्या आवाज़ निकलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा ये निकलेगा, हाय अल्लाह मैं मर गई, मैं मर गया, कोई अस्पताल लेके जाओ, या मेरे बच्चे। मैं आपको सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे छोटे भाई को ना माइग्रेन्स का ना क्लस्टर हेडेक्स हैं, तो बहुत मैसिव अटैक होता है उसको। तो उसको जो दवाई दी जाती है ना, उस दवाई के बाद जब वो ठीक हो जाता है, तो उस दवाई का विड्रॉल होता है ना, उसमें उसको पैनिक अटैक्स होते हैं। तो एक दफ़ा वो इधर ही कायदाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास ही, डेवू के उस स्टेशन पास था, तो वो वहाँ पे उसको अटैक हो गया। तो एक लड़के ने मुझे कॉल आई कि आपके भाई को अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो मेरे पे तो बिजली गिरी। तो मैं गाड़ी जैसी तैसी करके पहुँचा तो अस्पताल में, तो मेरा भाई जो था ना, वो बोल रहा था उसवा उसवा उसवा, साहिल उसवा। और मैं उसको देख रहा था, और मैंने डॉक्टर को देखा, फिर मैंने उसके वाइटल्स देखी, तो वाइटल्स ठीक थे, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक था, उसका हार्ट रेट ठीक था। तो मैंने उससे डॉक्टर से कहा कि इसकी ये ईसीजी तो ठीक आ रही है, इससे वाइटल्स ठीक है, इसको पैनिक अटैक हो रहा है। आई सेड ओके ठीक है। जिसको पैनिक अटैक होता है ना, उसको नहीं पता होता कि असल में कोई मसला नहीं है, ठीक है। और वो उसवा लगा, उसवा उसकी बेटी का नाम है। तो मैंने उसको देखा कि अब इसे कैसे समझाऊंगे कि कोई मसला नहीं है। तो मैंने उसको ये थोड़ी कहा और तुझे कोई मसला नहीं है, यार उसको तो पैनिक अटैक हो, उसे कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा फिक्र न कर, उसवा इज टेकिंग केयर ऑफ। उसवा के क्या कम बाप है, मैं हूं ना अभी। जाहिर है आप उसको उसके लेवल पे ट्रीट करते हैं ना, मगर इंसान का पर्पस उस वक्त निकलता है कि जब मोस्ट वनरेबल होता है वो। ये पर्पस ऑफ लाइफ आपके सामने आती है। और मैं उसको कई जा उसको पकड़ रहा हूँ कि, और उसको मैंने ना ऐसे हाथ में पकड़ा, अपने जफ्फी डाल के भाई को कान में से बोल रहा हूँ कि अस्पताल पूरा सुन रहा है। तो मैं क्या उसको डायलॉग शुरू करूँ कि उसवा इज इन माई हाउस, उसवा इज इन माई हाउस, डोंट वरी, देख ले देख लिए। मतलब आप असर्टिवली ट्रीट करते हैं ना पेशेंट को, ताकि उसको पता कॉन्फिडेंस से बात हो रही है, सही कह रहा है। आप अब्दुल्ला बिन हराम के साथ राउंड अबाउट इसी लेवल पे वाक़या हो रहा है। ऑफ कोर्स एक्सट्रीम लेवल पे इमिनेंट डेथ है। मैंने आपको इसलिए कहा, जब गोली लगेगी ना मुझे आगे से या फ्रंट से, तो मुझे कोई बचाए की आवाज़ ही आएगी, किधर हो, कोई एम्बुलेंस नहीं, वो उसको बुलाओ पुलिस को या एम्बुलेंस को, अस्पताल लेके जाओ। अब्दुल्ला बिन हराम के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने डायरेक्टली साफ फरमाया कि ओ उम्मे अब्दुल्ला, मैं तुझे बताता हूँ तेरे बेटे ने अल्लाह से क्या कहा। जब अल्लाह ने उससे पूछा ना कि अब्दुल्ला क्या चाहता है, तो उन्होंने आगे से कहा कि या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी हुआ है ना, ये दोबारा हो। जैसे मुझे मारा गया है, मुझे दोबारा मारा ऐसे।
किस बंदे के बारे में बात हो रही है? जो कुर्रे निकाल के आया मेरी बच्चियों का, यार बेटा तू अकेला रह गया, उसकी 8 उसवा उसकी भी घर पे हैं, 8 बेटी है ना उनकी, ठीक है। वो ये नहीं कह रहे या अल्लाह मेरे बच्चे पीछे, वो कह रहे या अल्लाह ये दोबारा मार मुझे ऐसी, क्योंकि आज मुझे पता चला कि द रियलिटी ऑफ लाइफ है क्या, जब अल्लाह ताला मरने के बाद मिलते हैं तो पता चलता है कि इतनी सी औकात है दुनिया की, मरना तो सब ने। तो मुझे ये वाली सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैंने वो चीज़ देख ली कि जिसकी वजह से मैं दुनिया में, और नबी इस्लाम ने हमें जो पूरी नक्श निगारी की थी, कैसे मेरे सामने आया हुई है अभी। सो अंडरस्टैंड कि जिस बंदे का पर्पस दुनिया के किसी भी कोने में फंस गया है, किसी भी कोने में, चाहे पैसों के कोने में फंसा है, चाहे खूबसूरती में, चाहे शादियों में, चाहे स्कूलों में, चाहे बड़े घरों में, या आई डोंट केयर वेयर, दुनिया के किसी भी कोने में फंस गया है, वो बंदा किसी भी मौके के ऊपर आप उसको काबू कर सकते हैं। एनीवन कैन बी the guy who's going to conquer you, and if you have a purpose which is bigger than life। और मैं बता रहा हूँ, मैं मोहम्मद अल जिन्ना के एग्जांपल क्यों दिए कि आपको कहीं ये ना लगे कि यार नबियों की बात हो रही है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठ दो, ये कोई नबी तो नहीं थे, ये कोई सहाबी तो नहीं थे, कभी जिंदगी में मस्जिद नहीं गए। आप इनसे इस लेवल की अगर क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम तो ऐसी मजलिसों में बैठे हैं जिसके ऊपर आसमान में फरिश्ते, इस वक्त पता है आपको, नबी इस्लाम ने कहा कि जब अल्लाह की बात होती है 2 मुसलमान इकट्ठे होने की, तो उनके ऊपर फरिश्ते इकट्ठे कोई चक्कर लगा रहे होते। ईसा को पता भी ऊपर क्या चल रहा है, ये आम से मजलिस थोड़ी हो रही। सो अंडरस्टैंड कि अगर हम लोगों को नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब है कि हमारे सेंटर टेबल के ऊपर बच्चों का सेरोटोनिन हमने किसी पैसे वाली पैसे वाला, शक्ल वाली शक्ल वाला, हैंडसम आदमी खूबसूरत औरत, पैसे वाला बंदा बड़ा घर, और याद रखिएगा any and everything that you do is going to tell them what the purpose is. Whatever you're going to say is not absolutely of no worth or value. कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने मुंह से गलत बात अपने बच्चे से करता ही नहीं है, मगर फिर भी बच्चे गलत बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि जो हरकतें कर रहे होते हैं वो बताती है कि यार असली काम तो पैसे बनाना है, वरना अबू जी घर पे होते हैं हर वक्त, अबू जी सारी उम्र मेहनत करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि माल बनाना असली काम। एंड दिस इज वेयर अब्दुल्ला बिन हराम से रेगुलर एक आम सा अब्दुल्ला बन जाता था। ये वो लोग थे जो मुसलमान ही नहीं थे पहले, और जब मुसलमान हुए तो इस्लाम बचा के ले गए। सो अंडरस्टैंड, ये इतना बड़ा मामला है, 1 घंटे के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कवर कर सकूँगा। सो आई होप एवरीबडी गॉट द बेस कोर। मैं अभी आया कोर आपका इंटैक्ट में आ गया ना, कि अगर मैंने दुनिया के लिए पर्पस बना दिया ना तो फिर मैंने इस्लाम समझा ही नहीं। मैं आपको एक हदीस का मफहूम सुनाऊं कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कोई नेकी कर दी हमने, तो सबसे पहले जन्नत में उसके लिए बाग और घर तामीर शुरू हो जाते हैं। फिर अगर और वो जारी रखता है अपना अमल तो फिर कब्र उसकी मुनव्वर होना शुरू होती है, और अगर फिर भी जारी रखता है तो कुछ छींटे दुनिया में भी आ जाते हैं। ये तो औकात है दुनिया की, और हम समझते हैं कि यार इतना नेक आदमी के साथ ये वाले वाक़यात हो रहे। देयर इज़ नो वे दैट यू आर गोइंग टू मेजर इस्लाम थ्रू दिस टाइनी लिटिल स्पिक ऑफ अ प्लैनेट। और इतनी सारी मखलूक़ात हैं जिनकी गिनती कोई नहीं। हमारी तो गिनती है 7 अरब, हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। हमारा साइज़ क्या है, हमारी पहुँच क्या है? इतनी सारी कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने अपना पर्पस सेट किया, और हम समझते हैं हमारे थ्रू पता चलेगा पर्पस क्या है। जी, पर्पस हमारे थ्रू नहीं पता चलेगा, पर्पस अल्लाह ही के थ्रू पता चलेगा, और हम उसके अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारे अंदर एस्टेब्लिश नहीं होंगे नाउज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह के उस निज़ाम के अंदर एस्टेब्लिश होंगे। सिंपल। अब द हायर यू आर गोइंग टू रेज इज अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन। द बेसिक डिस्कशन इज व्हाट इज गोइंग टू बी ऑन द कॉफ़ी टेबल टुमारो। अगर हामिद मीरी लेक्चर देगा आपके बच्चों को तो फिर अब्दुल्ला बिन हराम की बातें तो ना करें। अगर नवाज शरीफ इमरान खान की लड़ाइयाँ ही देखनी है तो फिर अब्दुल्ला बिन हराम की बात ना करें, क्योंकि इकबाल ने जब कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज आपको इस शेर का असली मतलब जो इकबाल ने लिखा था समझ आ गया कि जब अल्लाह ने एक दफ़ा ही पूछा है ना बंदे से, खुद पूछे का मतलब है बगैर किसी फरिश्ते। हमें क्या बता रहा था कि बेटा स्किल लेके आओगे तो खुदी को कर बुलंद इतना, फिर दुनिया तुम्हारे ताबे होगी। ये जुमला नहीं सुना मैं, दुनिया तुम्हारे ताबे होगी।
हर बंदा तुम्हारी जयकार करेगा, वाह मैंने ऐसा बनना है। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया पूरी में। और साथ क्या लगाते हैं, इसीलिए इकबाल ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना। उनको शर्म नहीं आती कि शायरी का तो उनको शकफ था ही नहीं, उनको दीन भी नहीं पहुंचा, और लोगों को किस राह पे ले गए। इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर दैट्स योर मिस्टेक। ऐसे ऐसे मतलब हाविया के लोकल जो सेंटर प्लॉट के ओनर लोग हैं ना, वो दुनिया में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पैसे से नापेंगे हम इंसानी औकात को। सो आसान करके आपको बता दिए कि देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू पुट एनी सॉर्ट ऑफ मनी डिस्कशन ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। बच्चों के सामने घर में पैसों के मसाइल में डिस्कस करें, वरना वो यही समझेगा पैसा ही ऐसी चीज़ है। बच्चों के सामने पैसों के अचीवमेंट कभी डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि वही कहेगा भाई पैसे ही ऐसी चीज़ है। और हमारे साथ यही हो रहा है। किसी एक लड़के लड़की से पूछ लें कॉलेज में डिग्री क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहा हूँ। किसी से पूछ लें कि वहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहा हूँ। वहाँ पे क्यों, उस शहर में क्यों रह रहे हो, पैसे के लिए रह रहा हूँ। वाई, बिकॉज इस टेबल से वो पैसे की किताब उठा ही नहीं रही अम्मी या अब्बू। बस इतनी सी बात है, वो यहाँ पे होती है या वो टीवी पे होती है। आपको मेरा मुहावरे का मतलब समझ आ गया ना कि सेंटर टेबल का क्या मतलब है। मुहावरे का मतलब यह है कि जो रेगुलर डिस्कशन होती है, ठीक है, किसी किस्म की कोई निजी गुफ्तगू जो मियाँ बीवी की होती है, वो बच्चों के सामने नहीं होती। चाहे लड़ाई करनी हो तो पैसों की डिस्कशन क्यों करते हैं उनके सामने, वो भी अकेले में कर लिया करें। जी खातून, आपका सवाल था। सॉरी सर, मैं पूछ रही थी कि अब जब हम मरते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि है मुझे कोई बचा ले, है मेरा बच्चा। हम जब उनकी तरफ क्यों नहीं सोचते कि मैंने आपसे कहा पुत्र, बहुत प्यारा सवाल है। वो इसलिए सोचते क्योंकि साल हर साल लग जाएंगे आम बंदे को अपनी केमिस्ट्री को ट्यून करने में। जिस बच्चे की केमिस्ट्री ट्यून हुई होगी वो अभी भी वही बोलेगा कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। अली बिन अबी तालिब का आखिरी जुमला है, और 3 सहाबा और का भी आखिरी जुमला। क्यों? ट्रेनिंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले रहे थे। जब छुरी गई है ना अली बिन अबी तालिब के जिस्म में, खंजर, तो मुंह से उनके ये नहीं निकला कि कौन है पीछे, कि फुस्तु, कामयाब हो गया। किसके? रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। भाई कैसे कोई सोचता है रब्बे काबा की कसम में कामयाब होगा? गोली लगती है, ये कैसे सोचते कामयाबी कहां से आ गई इसमें? ये ट्रेनिंग की बात है। मैं बहुत लंबा वाकया है, टाइम नहीं है, वरना एक सहाबी को एक बंदे ने नेज़ा मारा, उसके मुंह से कलमा निकला, उनके मुंह से। वो बंदा मुसलमान हो गया। रिसर्च की बात कि ये मैंने नेज़ा मारा, इसके मुंह से ये जुमला कैसे निकला है? पूछता रहा, फिर लोगों ने उसकी ट्रेनिंग की। भाई हमारे मोहम्मद ने ट्रेनिंग दी भी हमें पूरा नक्शा क्लियर कर दिया, और वो सबसे बड़ा फाइटर बना हमारा फिर मुसलमान होने के बाद। कि ये फलसफा कहाँ से था, हमें बता ही नहीं जाते थे। हम समझते दुनिया में कोई कामयाबी है औरतों से या मर्दों से। So it is going to take time, putar. It is going to take a lot of time, but it is not an infinite amount of time. अभी शुरू करेंगी तो जल्दी काम हो जाएगा, और अगर माओ ने कर दिया ना तो आधे से ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि हमारे पास वाकई टाइम नहीं होता, और वाकई बड़े बोझे जो हमने उठाने हैं। आपका जो बेसिक काम है ना, बेसिक काम वो ये है कि अपने अंदर से एक रिफ्लेक्शन लेके आनी है। जो बच्चा देखे अम्मा को कि यार बड़ी कुछ जर्री किस्म की माँ है मेरी। Do not give him a weak impression or her a weak impression of the womankind. सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में मसला कर रही हैं ख़वातीन, अपने आप को अपने बच्चों के सामने मजलूम प्रेजेंट कर देती हैं। ये जितनी मर्जी खराबी हो पाकिस्तानी मर्द में, ये नहीं करता वो। अपने आप को हीरो ही रखता है कि मैं फिक्र नहीं करो, संभाल लेंगे। आप सबसे पहले फिक्र डाल देते हैं कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, तो तुझे पता है तेरा बाप जुल्म ही करता है सारी उम्र। ये कहाँ से, ये क्या हो रहा है? आपके साथ जो कुछ होना था हो गया। आपके बच्चे के अंदर पता है क्या साइकोलॉजी हो गई कि औरत तो है ही एक तिनके का पिंजरा, कभी भी इधर उधर से हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। जी नहीं तो सर, हमारे तक ये सही क्यों नहीं पहुंचा? इसमें क्या फिलॉसफर की कमी थी, इसमें साइंस की कमी थी, इसमें उलमा सही वो आपका सवाल का पहला हिस्सा मुझे समझ नहीं आया, क्या चीज़? हम तक दीन फिर सही क्यों नहीं पहुंचा? इसमें पहुंचाने वालों में कौन पहुंचाएगा? या तो हमारे उलमा में इल्म की कमी थी, या साइंस की कमी थी, या फिर हमारे ना वो फिलॉसफर थिंकिंग नहीं थी, या क्या वजह थी? या हमारे आगे जो पेरेंट्स थे वो भी हमें सही दीन नहीं पहुंचा सके? इसकी क्या रीज़न है? देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि मेरा ज़माना बेहतरीन ज़माना है,
और अब इसके बाद बद से बदतर का ज़माना आएगा, ठीक है। हज़रत अमीर माविया से किसी ने पूछा आप बेहतर हैं अली, कहते तो नबी अलैहिस्सलाम के हदीस से साबित है कि अली बेहतर है, क्योंकि उनका ज़माना मेरे से पहले का है। बाकी की बहस भी खोलूंगा, उन्होंने ये भी कहा, बाकी की बहस भी बता दूंगा, पहले तो यहीं से कहानी खत्म कि जो पिछले ज़माने का वो बेहतर है, वो अगले ज़माने का बदतर है, ठीक है। ये आसान करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम हर स्टेप में इल्म में कम से कम हो रहे हैं और होते जाएंगे। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या क्लस्टर लेवल के ऊपर, छोटे गुच्छों के अंदर शायद हम और सहाबा की मिसालें कायम कर सकें, ग्रुप लेवल के ऊपर नहीं बनेंगे। तो हमारा क्या काम है, ग्रुप में शामिल हो जाए? नहीं, उस क्लस्टर को अलग करें, अपने बच्चों को एक मिसाल बनाने के लिए मेहनत करें। गंगा उल्टी बहानी तो पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर ये मैं बता दूँ, जब एक घर में न्यूटन की पूजा होती है ना तो बच्चा फिजिक्स में ही जाता है। आप बेसिकली, मैं आपको क्यों 1 घंटे में वो क्या बताऊंगा 2 घंटे में, आप बच्चे का डायरेक्शन ठीक करें, उसके बाद उसने खुद ही टाइम लगाना है उसके ऊपर। आपने जितना टाइम अपने ऊपर लगाया ना, वो किसी ऐसी वजह था क्योंकि आपके घर में वो माहौल में वो चीज़ डिक्लेयर हो चुकी हुई थी। हमने भी ऐसे ही करना, बस जिस बंदे के घर में जो चीज़ डिक्लेयर होती है, और बहुत कड़ी निगाह से देखना बच्चे के दोस्त कुछ और तो नहीं डिक्लेयर कर रहे, और ये मोबाइल कुछ और तो नहीं डिक्लेयर कर रहा उसके सामने। अगर वो कुछ और कर रहा है तो आप जितनी मर्जी मेहनत करें अकारत ही होनी, ठीक है। सो वेरी 14 साल तक आपका बच्चा है, उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर है। जिसने 14 साल की तालीम पूरी कर दी ना, तालीम का मतलब है ये केमिस्ट्री ठीक कर दी, सेरोटोनिन अल्लाह की तरफ रखा, नबी अलैहिस्सलाम को अल्फा बनाया अपना, बस, और सीरा के पैक कोर्सेज कराए। अगर आपने 100 डिफरेंट किताबें भी सीरा की पढ़ा दी ना बच्चे को, तब भी वो मोहब्बत नहीं कर सकता वो नबी अलैहिस्सलाम से, जो कि हक है। तो खुद सोचे कितना बड़ा काम है कि करना ही करना हमने, मगर नहीं। और उलमा कराम ने नहीं काम करना होता, ये वो बेचारा क्या करेगा, अब एक एक घर में जाके बताएगा, ये अम्मी का काम है और अब्बू का काम है, इसके अलावा और किसी का काम नहीं। सोशियोलॉजी में इसको यूनिट कहते हैं ऑफ सोसाइटी। यूनिट ऑफ सोसाइटी मैं नहीं हूँ या मेरा बच्चा या आप, यूनिट ऑफ सोसाइटी उस फैमिली हाउस होल्ड लोग कहते हैं कि एक अम्मा एक अब्बा और उसका बच्चा, ये एक यूनिट है। ठीक करनी है सोसाइटी सिस्टम, इसको ठीक कर दो, गलत खराब करना है इधर करप्शन फैला दो, फिर जो मर्जी कर लो आगे से। कोई ये कहाँ से पैदा होते हैं पार्लियामेंट हाउस के लोग, हमारे घरों से जाते हैं ना, वो वीनस से तो नहीं आते, ये इंडिया से तो नहीं आते ना, हम पैदा कर कर के ट्रेन करते हैं और वो फिर पैसे के पुजारी या शोहरत के पुजारी अवर सो ऑन सो फोर्थ। जी लेवल लो, ठीक, सेरोटोनिन लेवल लो भी कराता है। फिर वो मतलब ये सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमें ये नहीं दे सकते, तो दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करेंगे और गलत रास्तों में चले जाएंगे। तो इस चीज़ से हमें कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं? देखिए, शुरू से ही ना आपका सवाल बड़ा गहरा है। अगर माँ बाप इन चीज़ों की केयर टीवी के ऊपर या सेंटर टेबल के ऊपर जो कहते हो ना कि इस बारे में डिस्कशन इस लेवल पर ही ना होती कि तुम्हें पता है उसके पास PS4 है, PS5 है, क्या मालदार आदमी है, ये जुमला माँ बाप से निकलता है, या बड़ी गाड़ी देखो, और बाप एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट, बड़ी सी गाड़ी गुजरी है ऐसे देख रहा, तो बच्चों ने फिर पता है कहना है, मैंने आपसे कहा ना आपके लेक्चर नहीं सुनता बच्चा, बल्कि उसके उल्टा ही काम करता है। बच्चा वही करेगा जो आपने हायरार्की बना दी हुई है, जो आपके अमल से नजर आ रहा है। आपके रश्क उसके रश्क हैं, आपका हसद उसका हसद है, आपकी मोहब्बत उसकी मोहब्बत है। जिस चीज़ से आपने मोहब्बत की है, आप पैसे से मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी करने वाला है। आपने रश्क कर दिया फिर तो कहानी खत्म। रश्क जिस माँ बाप ने जिस चीज़ पे किया, बच्चा अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। वो चीज़ ले लूँ कि मेरे जिसमें मेरे माँ बाप रश्क करते थे, आज अपना भी आप एक्सरे कर लें तो आपको पता चलेगा आज तक वही ट्राई कर रहे हैं जो माँ बाप ने नहीं अचीव कर सके, अरमान था। क्यों? उस सेरोटोनिन बेचारा छोड़ता ही नहीं हमें। बाय द वे प्राइम केमिकल है हमारा, वो सबसे ज़्यादा ये एक्शन में होता है। और भी बड़े किसी और दिन में सेशन करूँगा बच्चों का। असल में ये केमिकल का मसला नहीं है, माँ बाप का केमिकल का मसला है। बच्चों का जो केमिकल हमने उड़ा दिया वो डोपामीन है, वो तो कोई और ही कहानी ले गए हैं। मतलब कैंसर से ज़्यादा गंदी बीमारी लगाती है। ये वो बीमारी है जिससे इंसान खुद नहीं मरता, दूसरों को मार देता है।
या तो ये कॉम्प्लेक्स सेरोटोनिन को कहते हैं ना। कॉम्प्लेक्सिस का मतलब होता है कि अपने आप को हायरार्की में कम समझना। कॉम्प्लेक्स ये साइंस का लफ्ज़ है, जो कि केमिस्ट्री का लफ्ज़ है, जो कि मैंने आपको एक जनरल से बताया। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि मैं अपने आप को इन्फीरियर समझता हूँ, एक बंदे को अपने से ऊपर रखता हूँ। सुपीरियरिटी का मतलब है अपने आप को एक बंदे से ऊपर। किसके ऊपर? कहाँ नहीं, ऊपर नीचे। ये उस सीढ़ी में जो कि सेरोटोनिन की सीढ़ी। ठीक है, ज़्यादा साइंस में नहीं मैं खोल रहा, मैं आपको बस वैसे बता रहा हूँ। आपको खुद भी पता है, खूबसूरत औरत की तारीफ होगी घर में तो लड़की कहेगी मैंने भी मेकअप करना है। सिंपल, इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? खूबसूरतियाँ डिस्कस होंगी। आप खुद जितनी मर्जी हिजाबी औरतें हो, शादी के ऊपर क्या डिस्कस हो रहा है? लुक्स, दैट्स इट। मर्दों में क्या डिस्कस होता है? पैसा, किसके पास ज़्यादा है, घड़ी कौन सी है, पावर, अथॉरिटी, दैट्स इट। तो जब हम ये कहाँ से लेते हैं? आप कैसे बने? हमने माँ के पेट से लाए? नो, दैट इज अ क्लीन क्रेडल। हमने ये घर से निकाला है, और ये कज़न से निकाला है, क्लास फेलोज से निकाला है। सो ये नज़र तो रखनी पड़ेगी आपको कि कौन से 3 बच्चे हैं जो रेगुलर दोस्त हैं मेरे बेटे के या मेरी बच्ची के, वो उनकी हायरार्की कहाँ है? उनके माँ बाप से मिलें। बेटी का रिश्ता करते हुए लड़के को कैसे देखते हैं, या लड़की को के माँ बाप का घर माहौल कैसे देखते हैं? हम तो खैर देखते भी वही माहौल है ना। मैं तो खुद एक बंदे से मिला हूँ, मेरे क्योंकि 1-on-1 काउंसलिंग बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि बहरहाल को मैंने ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता, एक लड़की का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा उसके घर के बाहर जो रोड है वो टूटी हुई है। मतलब उसका बाप कोई काउंसलर तो नहीं है, उसके घर के बाहर की एक रोड टूटी हुई है, उसका इसलिए रिश्ता नहीं हुआ, इनकार हो गया। मतलब रंग तो है ही ना, ये रंग तो चलो मेरे से लगा हुआ है, और बाय रोड का मेरे से क्या कसूर है? वेयर इज दैट कमिंग टू प्ले? आप खवातीन हैं, आपको डिस्कशन में शायद इसका आंसर मिल गया हो, मुझे इसका आंसर साइंस में तो नहीं मिला, ना दीन में मिला। ये रोड के टूटने से बेटी का रिश्ता ना होने का ताल्लुक क्या है? मुझे पता है, साइकोलॉजी पढ़ता हूँ मैं, मुझे पता है इसका असल में आंसर कहाँ से निकालना है, मगर खुद सोचें बीमारी किस हद तक पहुँच चुकी है। और हम समझते हैं अब्दुल्ला बिन हराम की बातें, हम कहीं से भी हम हलाल हराम की बात करें तो बड़ी बात है। अब्दुल्ला बिन हराम तो कायनात का सितारा है, हम कौन से? देखें, सब कुछ इधर रह जाएगा, कब्र के अंदर, आखिरत के अंदर खड़े होकर जो बातें होंगी ना, वो असली बातें हैं। खुदा की कसम, सिर्फ वो ही असली बातें हैं। सो वो बातें बताने के लिए आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि जितना मर्जी कर लो, 70, 80, 90 साल, बस इसके लिए इतनी मेहनत, वो भी आखिरी 20 साल तो अस्पतालों में गुजरने हैं, इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और पहले 10 साल भी अस्पतालों में गुजरे हमारे, तो बीच में आया कि 40 साल मैक्स, उसमें भी बुढ़ापा, झुर्रियाँ अलग, मोटापा, फिर फिटीग और केमिकल डिजीज, भाग भी नहीं सकते ये भी। इस औकात ही के जिस्म की जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही है, बस मेंटेन करेंगे, बस चलता हो, दैट्स इट। और अगर हलाल खाते रहेंगे, बैलेंस डाइट करेंगे, असराफ नहीं करेंगे मुंह के अंदर चीज़ें डालने में, तो चलता रहेगा। बाकी इसकी औकात ही क्या है? सोचें तो सही कि एक दफ़ा भी हम में से किसी ने सोचा है कि अली बिन अबी तालिब की शक्ल कैसी थी? ये बात ज़हन में आती ही नहीं है। सोचें, अब उमर बिन खत्ताब, आपको बताऊं, उमर बिन खत्ताब इस कमरे में दाखिल हो जाए ना तो आधे बंदे हार्ट अटैक हो जाएगा। 7 फुट का ऐसा बंदा, फुल डार्क कंप्लेक्शन, और इस लेवल की का रोब उनके ऊपर। हमारे आजकल के जो चौंचले से हीरो है ना, वो किसी और शक्ल के, वो चुलबुले से। जो हमारा असली हीरो है ना, वो इज़ नॉट हीरो बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। आपको पता अबू ज़र ग़िफ़ारी सुपर डार्क कंप्लेक्शन, हमने कौन से हीरो बना लिए हमें भी पता है। अपनी बेटी हम कभी भी अबू ज़र ग़िफ़ारी को नहीं देंगे, ये बताना चाह रहा हूं आपको। बल्कि बेटियां खुद कहें कि अम्मी, इस्लाम में और भी चीजें अलाउ हैं, अंदर की हायरार्की खुद बोलती है। ठीक है, एक साहबी थे हु वाज नोन फॉर हिज बैड लुक्स, उनके मुंह पे ना, चेहरे पे बस मसला था। तो
तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनका एक रिश्ता एक बच्ची के लिए भेजा। तो लड़की के बाप ने उनको देखा तो कांप गए कि, तो उनकी बेटी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा है। तो फिर सोचना किस बात का है, सोचना किस बात का है, इससे बड़ी मुबारक बात क्या होनी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्ची के लिए क्या दुआ की कि या अल्लाह इसने मेरी इज्जत रखी, तू इसकी इज्जत रख। सोचें, जिनके पर्पस क्लियर होते हैं उनको ये छोटी बातें नहीं मैटर करती। और लड़कों को मैं बता रहा हूँ, जितनी मर्जी खूबसूरत लड़की हो, मियाँ बीवी बहन भाइयों की तरह रहते हैं। याद ही नहीं रहता कि लड़की की शक्ल कैसी है। सब शादीशुदा आदमियों को ये बात पता है। वी डोंट इवन थिंक कि बीवी बड़ी खूबसूरत है मेरी। कितने साल हो गए शादी को? 8-9 साल हो गए। तो फिर इसका दिमागी मसला है कोई। इफ यू स्टिल थिंकिंग ऑन लुक्स ऑफ, देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू नेचुरली, इंसान यूज्ड टू होता है। और लड़कियों के लिए भी मामला है। वरना तो जिस खातून की या मर्द की शक्ल में कोई मसला होता है वो तो बेचारे कवारे मार जाते या तलाक़ें हो जाती उनकी। क्या ऐसा नहीं होता? अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम कैसे केमिस्ट्री के थ्रू बैलेंस कर दिया। सो डोंट मेक दीज शैलो पर्पसेस विच डू नॉट हैव एनी हाफ लाइफ। जी अभी जी एक आही क्वेश्चन था कि इट्स इजी फॉर अस टू फाइंड लाइक मतलब अब जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल, कॉलेजेस, पेरेंट्स के लिए भी इस तरह की गोल्स ढूंढकर बच्चों को बताना आसान होता है कि यू नीड टू स्टडी ये वो, बट फाइंडिंग प्रैक्टिकल गोल्स लाइक इस्लाम से रिलेटेड इन टुडेज वर्ल्ड के दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई डोंट वांट टू जस्ट रेगुलरली लाइक ठीक है नमाज एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ आवर डेली मतलब नमाज इज नॉट द पर्पस। जी, बट लाइक वेयर डू वी फाइंड लाइक द मेजर गोल्स कि आप किस तरह कुछ समथिंग दैट्स वर्थ सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ। क्या बात है। देखिए, नमाज इज़ नॉट द पर्पस से कोई बात मतलब गलत मत लीजिएगा। नमाज पढ़ना इससे बड़ा काम कोई नहीं है। अल्लाह ने इतनी दफ़ा, मगर पर्पस दुनिया में नमाज नहीं पढ़ने आए आप। दुनिया में आप अल्लाह ताला का निज़ाम जो है ना वो इंटैक्ट रखने आए। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट ये वादा लिया हुआ है। मतलब अब हम आ गए उस कबीले में। हम अगर हम बंदर होते या कोई हाथी होते तो हमारे ऊपर ये वादा नहीं था। हम जिस बाप की नस्ल से हैं उस बाप का डायरेक्ट वादा हुआ है, किसी को शक तो नहीं है ना। अब ये वादा करके आए, हमारे वालिद साहब ने वादा किया, बेटे आगे कह रहे नहीं नहीं देखेंगे यार। तो हम तो, हमारी ना सिर्फ गैरत का मसला है, हम बदअहद हैं, लिटरली वादा खिलाफ लोग हैं कि अबू जी ने वादा किया था हम मुकर गए। हालांकि कुरान बोली जा रहा किया था, बट डॉक्यूमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट लेटर हमारे सामने है। कुरान से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेटर तो कोई नहीं ना। कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिखाई जा रहे हैं यार, अबू का वादा था और आप कह रहे नहीं नहीं सॉरी अबू ने किया होगा, मेरे थोड़ी किया। मतलब ऐसी कुछ शर्मनाक हालात में हम। सो अंडरस्टैंड that the bigger realities are practiced by women like Fatima, Aisha, हज़रत खदीजा की तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं हमारे पास, तो जो है वो प्री इस्लामिक है। ठीक है, अंडरस्टैंड कि अगर किसी एक खातून से मैं कहूँ ना हज़रत फातिमा का एक दिन गुजार के दिखाओ आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यू कैन नॉट डू दैट। यू विल डाई, लिटरली यू विल डाई, नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल पेन, मेंटल पेन से मर देंगे कि मेरे पे ये दिन आ गया। आपको बता रहा हूं कि आप किसी मतलब अरब पतियों के बच्चों ने वो अय्याशी नहीं की जो हमारा रेगुलर एक मुतवस्सित घराने का बच्चा अय्याशी कर रहा है। इसमें आप हज़रत फातिमा की लाइफ एक दफ़ा खोल के देखें, फिर फ़लसफ़ा खोल के देखें। इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा हैं इधर। इतने मामलात है कि अली एक दफ़ा खजूरें जो बाग के नीचे गिर जाती हैं वो हलाल होती हैं, तो वो उठा रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने देख लिया, घर पे खाना नहीं था तो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। बहरहाल हज़रत अली ने एक दफ़ा हज़रत फातिमा से कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के पास ना कुछ बकरियाँ आई हैं तोहफे में, तो जाके पता करो क्योंकि खाना ही नहीं घर पे। आप सोचें कि किसी ऐसे लड़के घर में हालात हो और उसके घर से आपकी बेटी का रिश्ता आया हो, और आप ये सोचें कि उल्टा बता देना, आप ये सोचें कि किसी ऐसे लड़के के घर में हालात हो और उसका रिश्ता आपके पास आया हो। सोचें आपकी बच्ची के लिए कौन सोचेगा कि है इस घर में ये हमारी बच्ची की आवाज़ें निकलेगी ना। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा की दस्तक सुनी ना तो उनको पता चल रहा था कि मेरी बच्ची आई, और चादर अपनी खुद बिछाते थे कि बच्ची आ गई। इस लेवल की मोहब्बत मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं है कंपेयर टू नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बच्ची से जो मोहब्बत थी। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले जो जुमला मैं बोलने लगा उसकी गहराई का अंदाज़ा हो। हज़रत फातिमा ने आया कहा कि
आपके पास कुछ बकरियां आई हैं, तो आप नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा तो नहीं पता था कि बच्ची के हालात कैसे। उन्होंने कहा घर पहुँचे, मैं आता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम घर पे गए, अली और फातिमा के बिस्तर के अंदर ऐसे बैठ गए दोनों के बीच में, और उनको कहा कि क्यों ना मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज़ दूँ। खाना नहीं खाया इन लोगों ने, बच्चे हैं इनके, ठीक है। आपके घर पे आज तक ऐसा गरीब बंदा नहीं आया। सोचें हालात कैसे होते हैं और पर्पस कहाँ से कहाँ पहुँचाता है आपको, टेंशन ही नहीं होती आपको। और नबी अलैहि सल्लम ने कहा क्यों ना इससे ही बेहतर चीज़ दो। किसको कह रहे हैं? अपनी बेटी से। आपकी बेटी एक दिन कहे ना आपकी बेगम के कल इसने खाना नहीं खाया, दिल मुँह को आता है क्या हुआ। और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा अजीज बच्ची, जन्नत की सरदार आपके घर पे है, और कह रहे हैं क्यों ना इससे भी बेहतर चीज़ दूँ। और फातिमा ने कहा बताएं क्या चीज़ इससे बेहतर। उन्होंने फिर वो तस्बीहात सिखाई, और दोनों ने क्या कहा कि वल्लाह इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं मिली। आपकी बेटी को आप मुझे आगे कहें कि मेरी बेटी भूखी हो, मैं कहूँ इससे भी बेहतर तस्बीह सिखा, तो आपने मुझे पता क्या ना, सर नहीं करना था तो पहले बता देते। लिटरली ये क्या किया आपने। हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं, दीन हमारा किसी और दुनिया के ऊपर आया। हम हमारे कोई और स्टैंडर्ड्स हैं, दीन कोई और स्टैंडर्ड बता रहा है, और फिर हम कहते हैं मुसीबतें आ रही हैं। मैं कोई 10 ऐसी आयतें आपको सुनाऊं कि जिसमें अल्लाह ने कहा कि अगर दीन अकामत ना किया तो फिर आफतें ही आफतें, और अगर कर दिया तो आसमान से भी रहमतें बरसाऊंगा, नीचे ज़मीन से भी निकालूंगा। और नबी मुसलमानों को डायरेक्ट अल्लाह ने कहा कि पहले मैंने यहूदियों को कहा दीन नाफिज कर दो, नहीं किया, फिर ईसाइयों से कहा, नहीं किया, अब तुम्हें कह रहा हूँ हम नहीं करें तो फिर यही मामला होगा। फिर वही खूबसूरत औरतों के और मालदार आदमियों के राज होंगे, और वो भी कितनी देर के राज होते हैं, कितनी देर चलते हैं सारे मामला। क्या उनकी डिप्रेशन नहीं है? सबसे ज़्यादा उनकी। उनकी तलाक़ें नहीं है? सबसे ज़्यादा उनकी। उनकी बीमारियां नहीं है? सबसे ज़्यादा उनकी। सो what's going on here? The problem is we are not understanding the system. The system is calling for selflessness, and it's calling for all of those attributes जो कि अल्लाह ताला कुरान पाक में लिस्ट करके नबी अलैहि सलाम के अंदर इंस्टॉल करके भेजे कि 1% ही आ जाओ यार। नहीं, मगर माँ बाप के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जो मर्जी कर ले, और मैं सही बताऊं शायद बाप के बगैर हो जाता हो, मगर माँ के बगैर तो कभी भी नहीं हो सकता। देयर इज़ नो वे। सैयद सुलेमान नदवी की जो उर्दू है ना, उर्दू वाले सैयद सुलेमान नदवी की जो सीरत नबी है, मतलब मैंने उर्दू की कम पढ़ी है, मगर जो पढ़ी है उनमें से बेस्ट ही है। वो जो मशहूर है ना मोहम्मद पीस भी पानी मार्टलिंग्स की, वो रहीकुल मखतूम, और तो लगता है 4 साल के बच्चे के लिए लिखी हुई। इंग्लिश की मैं आपको लिंक्स भेज देता हूँ। बाय द वे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बड़ी अच्छी है, ये जो सैयद सुलेमान नदवी की। मगर सीरा किसी एक स्कॉलर से ना ही अपने, क्योंकि हर एक के पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ मिल जाती है कि बंदा कहता है यार कि मैं आपको लिंक में ना आपको मैं बता देता हूँ जो, क्योंकि अरबी को बच्चे पढ़ते नहीं तो अरबी की सीरा जो है ना वो, वरना हाँ जी हाँ मैं समझ गया, मैं आपको भेजता हूँ इसके नाम। मगर ये इससे तो स्टार्ट तो करें ना। आपका क्वेश्चन क्या है? दारुस्सलाम ने एक बड़ी अच्छी किताब इस पे छापी हुई है, मैंने खुद देखी है वो किताब। आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, बट आई थिंक इट्स द विमेन इन इस्लाम। यस, विमेन इन इस्लाम दारुस्सलाम की है। मैंने इधर तो नहीं देखी मगर देखी है, तो वो आई एम श्योर इधर मिलती होगी दारुस्सलाम की। विमेन ऑफ इस्लाम है या विमेन इन इस्लाम। बुक्स का लिंक देंगे, वो उन लोगों से भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो मैं आपको बता ही नहीं सकता, वो क्योंकि अरबी में हैं, तो या फिर वो इतनी टेक्निकलिटी में चल जाते हैं कि वो बच्चों को दूर कर देगी सीरा से, करीब करने के बजाय। जी हाँ, ये याद रखिएगा, सीरा का कोर्स जो है ना वो बहुत सेंसिटिव कोर्स है। कैजुअल लेंगे तो लोगों ने सारी उम्र सीरा नहीं पढ़नी, पढ़ लेंगे। जैसे कुरान को कैजुअल लिया ना तो कुरान को पढ़ते ही नहीं,
ये वाहिद किताब है दुनिया की जो बगैर मतलब के बस गुजारी जाती है। दुनिया में कोई और ऐसी किताब नहीं है कि बगैर मतलब के मैं पढ़ जाऊं। इतनी बड़ी हमारे ऊपर लानत है इस उम्मत की, हमने इतना उठा के फेंका है। वाहिद किताब छोड़ी है कि जो सारे पढ़ेंगे मगर कुछ पता नहीं क्या पढ़े। खुद सोचे मैंने एक किताब लिखी और सारी दुनिया ऐसी कर और मुझे लोग यार बहुत किताब आपकी पढ़ी जा रही है, तो मैं कहूँगा यार कौन पढ़ रहा है? ये तो मेरे मजाक का अवार्ड दे रहे तुम मेरे से, बिकॉज नो वन इज अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। जिसके लिए लिखी थी वो किताब गई हवा में उड़ा दी। ये तो कोई मॉकिंग कर रहा हूँ मेरी किताब ऐसे होगा ना कि हाँ जी बरकत के लिए पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह कि जिस निज़ाम की किताब आई है उस निज़ाम को हमने सिर्फ बरकत निकाली उससे। नहीं वो तो चले। लेकिन आपने जो सूरह कहफ को डिस्क्राइब किया ना बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह आप सूरह मुल्क को क्यों नहीं करते? अगर उसी सूरह हमने मैंने आपका पूरा सुना था और मोहम्मद अली भाई के साथ भी आपका सूरह कहफ का था वो सूरह काफ का तो हमारा अलग से मैंने पहली दफ़ा सूरह कहफ को इस तरह सुना पढ़ा, उसके बाद मैं बहुत ही उसके ऊपर वो हर सूरत करनी पड़ेगी। असल में मैं साइंस की पर्सपेक्टिव से देख रहा था ना, तो सूरह मुल्क बिल्कुल टॉप ऑफ आवर लिस्ट है ना। सूरह मुल्क के ऊपर आखिरी सेशन हमने सूरह मुल्क भी किया, मगर उसमें थोड़ा सा टच था बस। अच्छा जी, मोहम्मद ईशान का क्वेश्चन कहाँ है? जूम पे सर जिन बुक्स का लिंक ये नहीं ये ही कैन आस्क अनम्यूट कर लें माइक को। जी ईशान आप पूछ लें सवाल। सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर दैट। वी कैन एक्चुअली कंटिन्यू दिस इवन इफ दिस पीरियड आर गॉन, तो क्योंकि टाइम ये घड़ी ठीक है आगे वाली? जी ठीक है, मेरे ख्याल से क्लोज करते हैं। अच्छा नहीं मैं वो घड़ी ज़्यादा तक ठीक है नहीं अभी टाइम नहीं। जी ईशान आप पूछिए। आप स्पीकर नहीं ऑन आपका, तो फिर क्यों नहीं आवाज़ आ रही? आप सवाल ले लें ठीक है। आप जी कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी का? तो मैं फिर इसको ख़त्म करते हैं, 1.5 घंटा हो गया। हम एनी क्वेश्चन फ्रॉम द बॉयज साइड? जी दाऊद का क्या क्वेश्चन है? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन था कि मैंने बहुत से जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनसे सुना है कि जी ये आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा है। जी हाँ। तो वो एग्जांपल देते हैं बिल गेट्स की या स्टीव जॉब्स की और माइकल एंजेलो की। वो कहते हैं कि जी अल्लाह पाक ने इनको जिस चीज़ के लिए भेजा था ये लोग वही काम कर रहे हैं। हो गया क्वेश्चन? ये मुझसे पूछे मेरे ख्याल से दैट्स अ रिमार्क। जी मैं निशान आपका क्वेश्चन जो है ना वो पूरा शायद मेरे तक पहुंचा नहीं। मैं अभी आपका इस क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। फॉर एनी क्वेश्चन जो आप नहीं पूछ सक रहे किसी भी वजह से, वो आप लिख भी दें तब भी मैं आंसर कर दूंगा। और एक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा कि मैंने सुना था कि हर बीमारी, हर जो चीज़ कोई आपके साथ घर में जो लड़ाई नुकसान नफा जो भी आपके साथ हो रहा है या रिलेटिव्स के साथ आपके झगड़े, ये सब जो है ये नज़र का और जिन्नात के जाने का असर है। तो ये किस हद तक बात जो है प्लीज़ इस पर ज़रूर कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन किया था लेकिन मेरे अच्छा मैं आपको आसान से बता दूं, ये जो जिन का कॉन्सेप्ट है ना वो इस्लाम में कुछ और है और पाकिस्तान में कुछ और है। पाकिस्तान में जो हर चीज़ जो है ना वो तलस्माती लेवल के ऊपर डाली गई, कोई ना कोई असरात ताकतें हर वक्त आपके ऊपर कार फरमा हैं। हमारे साइड पे 2 फरिश्ते हैं, ये वाहिद 2 ताकतें जो हम पे हर वक्त कार फरमा है। इसके अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हम पे हर वक्त कार फरमा हो। सो कभी भी कोई मसला हो जाए तो ये सोचा करें कि ये सारे जिन पाकिस्तानी नेशनल क्यों हैं, अमेरिका में क्यों नहीं जिन आते, ये क्यों है मैं बताता हूँ। हमारी हिस्ट्री शुरू से अभी भी देखें, बंगाली बाबा का जो नाम है
शुरू से ये इस तरह के वसवसे फैलाते रहे दुनिया। सहाबा इकराम ने जिन्नों को, नबी अलैहिस्सलाम को जिन्नों से दावत करते खुद देखा हुआ है। सहाबा इकराम ने कभी भी एक भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये बात नहीं की कि मेरे पर जिन्न आ गया या उसके ऊपर जिन का सहारा, पहले वो दूर करेंगे बाद में तबलीग करेंगे। हर चीज़ उमर बिन खत्ताब से, अबू बकर सिद्दीक से, अली बिन अबी तालिब से, उस्मान गनी से, किसी साद बिन मास से, यू नेम द बिग नेम्स, उनके आसपास ऐसी मामलात क्यों नहीं डील करने के लिए हो गए? उनसे ज़्यादा इल्म था किसी का? वो क्यों नहीं दम करते थे कि चल तेरा जिन निकाल दूँ? Why was all the jinn community living in Pakistan? Number one question. Number two, why are they so active? Every single household, हर जगह पे जिन ने ज़रूर कोई ना कोई काम किया हुआ है। इतने एक्टिव जिन हैं हमारे, मतलब जिनों में सुस्त होने चाहिए ना। कोई घर नहीं बचा कि जिस जिन ने कोई ना कोई एक रोज़ किए कोई ना कोई काम नहीं। रिश्ता टूट रहा है, जिन जादू। शादी हो रही है, जिन जादू। मैंने खुद कल या परसों एक रिश्ते की बात की तो उन्होंने कहा हम कराची में शादी हो रही थी, पेशावर से कराची की फैमिली आपस में शादी करें, तो उन्होंने कहा हम डेट्स चेक कर रहे हैं सितारे किस लाइन में हैं। एंड आई सेड कराची शादी कर रहे हो या क्या के बेंगलोर? बिकॉज बेंगलोर में ऐसी बातें तो नॉर्मल हैं, कराची में क्यों ऐसी बातें हो रही हैं कि सितारे किस लाइन में हैं? जिस काम के खिलाफ अल्लाह ताला ने दीन भेजा, अगर हम वो काम करें तो फिर क्या पर्पज़ ऑफ लाइफ की बातें। फिर कुरान एक बहुत ही एक सुस्त कर देने वाली किताब हो जाएगी हमारे लिए। और जब भी किसी किताब के बारे में आप बच्चों के अंदर देखेंगे वो सुस्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो। ये साइंस है बेसिक, कि जब बच्चा सुस्ती दिखाता है उसकी ज़्यादा स्पीड उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए वो आपकी डायरेक्शन में सुस्त है। सो अंडरस्टैंड किया वो किसी और डायरेक्शन में क्यों, क्या है ऐसी अट्रैक्शन जो डाली जा रही है। Everyone is moving in some direction. If you're putting him in, अब मैंने एक बहुत ही बड़े स्कॉलर का नाम लिए बगैर बता रहा हूँ, इतना बड़ा स्कॉलर है पाकिस्तान या पूरी दुनिया में, उनका नाम इस वक्त भी है। और उनके लेक्चर में उन्होंने क्या बात की है कि इंग्लैंड में हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा हमें ना नींद नहीं आती, हम डिप्रेशन में हैं, पैसा भी है ये भी। तो मैंने उनसे कहा कुरान पढ़ो, और कुरान पढ़ते पढ़ते वो सो गया। ये कुरान का नाउज़ बिल्लाह असर तबलीग है कि सोने की किताब है कुरान, और लोग वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि क्या 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 सुकून है किताब में। नाउज़ बिल्लाह, कुरान पढ़ के तो आग लग जाती थी साहबा को, सोए हुए बंदे भी उठ जाते थे, मरे हुए भी उठ जाते थे कि भाई कुछ करना है अब। ये हमने सुनाने की जो कहते हैं ना दीन की दवाई डाली हुई कुरान में, इसी वजह से, क्योंकि जब कोई और डायरेक्शन में जा रहे हो ना, और आज सही बताऊं, कोई भी टेस्ट घर में जाए करना, 3-4 सफ़ों में नींद ना आई तो नींद क्यों आती है? क्योंकि हमारा कोई और डायरेक्शन होती है, कुरान किसी और जगह लेके जा रहा होता है और हमें नींद आ रही है। हर बंदा थक के सोता है, याद रखिएगा। तो थकते कब हैं कि वो मुझे पीछे से खींचा और मैं आगे जा रहा हूँ। तो कुरान अगर किसी और तरफ खींच ले तो नींद आएगी। इतनी बड़ी निशानी है जो सहाबा किराम ने लिख के दे दी कि अगर जहाद करते हुए, लड़ाई करते हुए तलवार से नींद आ रही है तो ईमान की औज है। ये ईमान की औज, अल्लाह ताला इतना सुकून दे देते हैं कि प्रेशर लेने के बजाय लोग बोर हो रहे थे। सहाबा पे नींद के दौरे पड़ते थे बदर की लड़ाई में। और अगर नमाज पढ़ते हुए नींद आ रही है तो नफाक की निशानी, बहुत ही मुनाफिकत अंदर आ गई, क्योंकि आप किसी और डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, नमाज की छोड़ लेके जाओ। सो अंडरस्टैंड, बच्चा बोर हो रहा है तो इसका मतलब है उसका हीरो कोई और है, उसकी फैसिनेशन कोई और है, किसी से बोर है अगर आपकी दीन की बातों से। ओके, और ये होते हैं बोर से भी आगे की बात है, इरिटेट होना शुरू हो गए अब तो बच्चे। ठीक है, तो बहरहाल, तो निशान का जो क्वेश्चन था जूम पे, वो उसका जवाब दे दूं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो बिल गेट्स की तरफ लेके जाके दुनिया का मकसद बता रहे हैं। तो वो जिस काम में मोटिवेट करना चाह रहे हैं वो उनके अपने काम से, अपने काम के मोमिन है वो। हमारा काम इंसान को आखिरत पे मोटिवेशन लेके आना है। दुनिया किसी भी मौके पे अगर आपने दुनिया की वैल्यू बढ़ा के रखी हुई है ना, तो आपको शॉक देगी दुनिया, क्यों ये मेरे वालिद साहब फौत हो गए, या फिर ये हो गया, वो हो गया, पैसे चले गए। जब तक आप आखिरत पे मरकूज हैं, तो मैंने खुद देखे ऐसे बाप और बेटे जो मरते वक्त मुस्कुरा रहे हैं कि मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्दी। मैंने खुद अपनी मुंह से, अपनी आंखों से मियाँ बीवी देखे हैं जो कि अस्पतालों में बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह।
इतने यकीन है उनको कि असली कहानी, हमें असल में यकीन नहीं है ना, इसलिए हम कहते हैं क्या पता नहीं क़यामत है भी कि नहीं, जो कुछ है यहीं पे लूट लो, इसके अलावा क्या मतलब निकलता है। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा को बताया ना, ये बड़ी मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कि उनके कान में कुछ बात की तो हज़रत फातिमा रो पड़ी और फिर दोबारा की तो वो हंसना शुरू हो गई। तो हज़रत फातिमा को पहले उन्होंने कहा कि अगले साल कोई ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा, जुदाई का वक्त आ गया, और दूसरी बात जो तो खुश हो गई कि जल्द ही मिलेंगे, और दोनों फिर बाप बेटी मिले भी जल्दी। हज़रत फातिमा कुछ ही अर्से बाद उनका भी इंतकाल हो गया। सोचे ज़रा, हमारे बाप हमसे बात कर रहे हो या हम अपने बच्चों से, तो बैन नहीं पड़ेगा और कहेंगे नौज़ बिल्लाह मुझे बदुआएं दे रहे हैं, मुझे आपकी जल्दी मुलाकात होगी। आप नहीं कहेंगे अपने बच्चे, हमारे पर्पस हमारे किसी और बन चुके हैं, इसलिए ये मामलात ऐसे हो रहे हैं। सो लेट्स नॉट गो फर्दर। निशान, आई होप मोटिवेशनल स्पीकर का ये वाला ये जवाब आपको मिल जाएगा कि अगर आपने दुनिया फतह करनी है तो वाकई बिल गेट्स वाकई सीख गया वो फ़न, वाकई जैक मा, वाकई इलॉन मस्क के पास वो फ़न है, दुनिया फतह करनी है। मगर वो फतह करने के बाद जिस जगह पहुँचे मोटिवेशनल स्पीकर से कहें वो भी तो बताएं, उसके बाद वो डिप्रेशन में आ गया, वापस दो पैसे, ये क्या किया मैंने। ये जो एप्पल का था, क्या नाम था, स्टीव जॉब्स, अस्पताल में आखिरी जुमले किए उसके कि सारी उम्र ज़ाया कर दी मैंने, काश घर वालों को दे दी होती। इस्लाम का तो नहीं इसको समझ आई कि मैं दुनिया में क्या करता था, पैसे बनाता था। आखिरी जुमला, और आई अर्ज यू स्पेशली विमेन एंड एडल्ट मैन, अस्पतालों में जाना शुरू करें और उन लोगों से बातचीत करना शुरू करें। इट्स अ वेरी वेरी हेल्थी साइकोलॉजिकल रूटीन। और बुजुर्गान से पूछें टाइम दूँ और तो कहेगा नहीं यार दोबारा नहीं होती है, अब नहीं होगा दोबारा। और अगर कहना अगर तुम्हें वापस मौका मिले एक भी मैं वो काम नहीं करूँगा जो किया था, ये फिलबदी जुमला निकालेंगे वो। औकात पता चल जाती है वो ज़िंदगी की कि नहीं भाई ये सारा का सारा मामला जो है ना, मैं बुजुर्गान की बात कर रहा हूँ कि जो तजर्बा शऊर के बाद समझ आती है कि यार ये कहानी कुछ और थी, हमें कुछ और बताई गई। ओके, आई होप एवरीथिंग इज अलाइंड। होपफुली नेक्स्ट सेशन वी गोना गो रियली इनसाइड के बच्चे को फिर एस्टेब्लिशमेंट इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारा पर्पस। अभी तो मैंने खाली उसको डायग्नोस करने की बात की। ओके, आप जो बच्चे नहीं हैं उनको तो पता चल गया कि जी सवाल पुत्र ये है कि क्यों सिखा रहे होते हैं ना, आपने सही जड़ पकड़ ली। जी नहीं, हम नहीं, हमारा बच्चा भी और हम भी, हम अपने आप को बच्चे के ऊपर कभी भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, यही तो असली कहानी है। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो बच्चे को मसला हो तो अपनी जान ना दें, हो ही नहीं सकता।
ये जो लफ्ज़ बोले ना बार बार, ये है असली मसला। नाम ऊपर का लफ्ज़ सुनता है बच्चा कहता है यही ऊपर। ये अल्फाज के चुनाव जो है ना, ये हमने कैजुअल कर दिए। ये ऊपर नहीं है, ये इधर उधर तो हो सकता है। ऊपर नीचे सिर्फ अल्लाह रसूल है, कि ऊपर अल्लाह और रसूल, नीचे वो वाली जगह जहाँ से काम शुरू करना है बस। That's it, that's the only way to understand। अब याद रखिएगा, बच्चे को न्यूटन का नाम कैसे पता है हम सबको, आइंस्टाइन का नाम कैसे पता है? इतने 100 साल पहले, 400 साल पहले से न्यूटन साहब अभी तक राज कर रहे हैं। उस वक्त के टॉप फिल्म एक्टर के नाम बताएं, होंगे ना कोई तो। उस वक्त के सिंगर कौन थे, उस वक्त के मालदार लोग कौन थे? नोबडी केयर्स। अभी भी इंसान की प्रायोरिटी वही है। हम नेचुरली, हमारा केमिकल कहता है यार जो असली चीज़ है ना हमें पता क्या है, वो तो दायरा शऊर में आके पता चल जाता ना कि अम्मा अब मुझे पता चल गया ना, अल्लाह ताला क्या नऊज़ बिल्लाह, कोई दिन तो मेरे पास नहीं, रियलाइजेशन हो गई है, पैसों की वजह से थोड़ी मामला हो रहा है। तो फिर क्या होता है बच्चों को, फिर मैं अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो थिंकर बनो ना, क्योंकि न्यूटन साहब अगर पैसे के पीछे चलते तो फिर साइंस के पीछे ना जाते। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता, बहुत अच्छे पैसे बना सकता था, तो अभी तक उसका असर ना ले होते। तो सोचने वाला बंदा सबसे ज़्यादा असर लेके जाता है। हज़ारों साल तक सिर्फ वही असरअंदाज हुए जिन्होंने सोचा है, जिन्होंने पैसे बनाए, वो अगले 100 साल में भी असरअंदाज नहीं होते। ये बात हम सबको पता है, जितने मर्जी छोटा बच्चा हो, जितना मर्जी बड़ा बुजुर्ग हो इस कमरे में बैठा हो। 150 साल के बाद हम में से कोई भी दुनिया में नहीं होगा, हम सबको पता है। तो कौन लोग होंगे दुनिया में? हम किधर जाएंगे? हमने अगर अभी उनके लिए कुछ ना किया तो उन्होंने उससे भी बदतर काम करने जो हम इस वक्त कर रहे हैं। हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हम तो 150 साल की उम्र नहीं पा सके, तो हम क्या करेंगे? सो वी हैव अ वे बिगर पर्पस कि भाई आगे से आगे से आगे सोचो। अब आपको पता चलेगा कि उम्मती उम्मती नबी अलैहि सलाम क्यों बोली जा रहे थे। उनको भी पता था कि ये सारा का सारा निज़ाम मेरे सामने परफेक्ट हो गया, मगर कितने साल चलेगा? डायरेक्ट हदीस है, मेरी उम्मत की उम्र 70 और 60 साल है बस। सो ही न्यू के बस 60-70 साल में ये सारी क्रीम में मर जाना, बाद में क्या होगा आगे? हम इसलिए आपको बता रहा हूँ, पर्पज इतनी बड़ी चीज़ है कि हमें साफ पता है कि 100 साल में कम बता रहा हूँ, लोग बददुआ ना समझें। 150 इसलिए कह दिया कि 150 साल का बंदा बेचारा मफलूज एक बोझ ही है अपने ऊपर। सो वो तो 100 का भी है खैर। तो 150 साल में हम में जिंदा ही कोई नहीं। 99% गारंटी तो सारे दे रहे ना, और अल्लाह को पता किसी जिंदा रहना नहीं, मगर 99% चांस ये कि मैं, मेरे बच्चे, आप, आपके बच्चे, जो फर्स्ट सर्कल है हमारा 150 साल में नहीं सर्वाइव करेगा। तो फिर क्या फिल्में बनाओ, पैसे बनाओ? क्यों ना फिर किताबें बनाओ जिसकी वजह से बात आगे से आगे जाएगी। दैट्स द ओनली राइट इंडस्ट्री जहाँ पे हीरो बनाने हैं आपने। फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, वो बुक्स इंडस्ट्री जहाँ पे आपने हीरो बनाने हैं कि मैं कुछ ऐसा लिख जाऊँ जिसके बाद की नस्लें तर जाएं, कुछ ऐसा कर जाऊँ जिससे आगे के लोगों के ऊपर असरात हो। नबी इस्लाम ने कहा जब लोग देखेंगे ना कि इतने बड़े बड़े पहाड़ नेकियों के, तो खुद हैरान है कि तुम्हें इतनी उम्र नहीं थी, पहाड़ कहाँ से आ गए? तो पता चलेगा वो बोला हुआ लफ्ज़ था जो असर से करता है, वो किया गया काम था जो आगे से सदका जारिया बनता रहा। सो ये 150 साल की लाइफ ना गुजारें आप और आपके बच्चे ही ना, मैं और मेरे बच्चे, मेरा और क्या है। 150 साल की लाइफ गुजारनी है तो फिर बिल गेट से बेहतर कोई इंसान नहीं है, फिर पैसे बनाने से बेहतर कोई काम नहीं है। 150 साल की लाइफ गुजार, मगर अगर 1,500 अरब लाइफ की साल गुजारनी है, जो खुदा की कसम गुजारनी है हमने, तो फिर कोई और काम है हमारा। इसलिए गरीब बंदा, जब मुसलमान गरीब थे तो दुनिया में काबिज थे, जब मुसलमान अमीर हुए तो नीचे आ गए। वही अरब है ना इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर मुल्कों में से एक। उसी अरब, जब वही अरब सबसे गरीब था तो पूरी दुनिया उनकी नीचे थी, और वही अरब जब सबसे अमीर हुआ है तो सबसे छोटा गुलाम है इस वक्त। कोई पूछते ही नहीं। आप कोई से 3 शहजादों के नाम बता दें, उसी गलियों में जब साहबी फिरते थे तो हमें 8-8, 900 हीरो नजर आते थे। उन्हीं गलियों में इस वक्त 3-4 शहजादे, नाम ही नहीं पता किसी। तो दिस इज द औकात है पैसे की कि नोबडी एक्चुअली केयर्स। अंदर का निज़ाम रिजेक्ट करता है इसको, खुद ही रिजेक्ट करता है। हम न्यूटन और आइंस्टाइन को पकड़ते हैं, हम साहबा को जो इल्म पहुँचा रहा है हम उसको पकड़ते हैं, जो पैसे पहुँचा रहा है उसकी औकात ही नहीं, वो आगे पहुँचा नहीं सकते। ठीक है। सो जी आप सवाल पूछ लें।
ज़रूर ज़रूर जी, आपके पीछे एक सवाल पूछ रहे हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, फिर हम, हाँ ठीक है जी। अच्छा, दो क्वेश्चन ले लीजिए, आपने भी पूछना है। वो उन पे जिन है। लेकिन जो बच्चे, अच्छा सवाल है, जो बच्चा वो मतलब आपका बच्चा वही काम करता है जिसे आप मना कर रहे हैं, तो पहले तो किसी वजह से उसको बच्चा बोला आपने। बच्चों का एक काम होता है कि वो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करें। सो गलत कामों की जो हज़ारों की लिस्ट है ना, उनमें से ज़्यादातर काम इसमें गलत नहीं है जो बच्चे कर रहे होते, ठीक है। आई डो नॉट नो कि आपके बच्चे के ऊपर आपने क्या क्या पॉलिसी लागू कर दी हुई है, मगर ज़्यादातर पॉलिसी बच्चों के ऊपर नहीं अप्लाई होती, ना किया करें ज़बरदस्ती, ठीक है। बच्चों को ओवर पेरेंट ना करें, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी में हम हर वक्त डरे रहते हैं ना, तो बच्चों को ओवर पेरेंट कर रहे थे, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ओवर सेंसिटिव, ओवर स्केर्ड हैं। अल्लाह ताला ने सारे निज़ाम अपने हाथ में रखे हैं। मैं आपको एक आम से पाकिस्तानी लड़के की लाइफ बता दूं तो चीखें निकल जाएंगी आपकी, जो बाहर जाके करते हैं, किसी भी टाइम ऐसे मर सकते हैं, अल्लाह ताला बचा के रखे हुए हैं, ठीक है। ये जो खेल कूद में कर रहे होते हैं, जिस तरह की शरारतें कर रहे होते हैं, यू हैव नो आइडिया। आईसिस के टेररिस्ट इस लेवल पे नहीं खतरनाक जितना पाकिस्तानी गली मोहल्ले का लड़का है। सो ये अल्लाह ही बचाने वाले हैं, नहीं तो बच्चे हमारे सामने नीचे गिरते हैं, कुछ नहीं होता, चोट लगती है, ठीक हो जाता है, हंसता है। और इतना नाजुक जिस्म है, अगर फिजिक्स के लॉ के ऊपर वो गिरता ना तो कभी भी इसकी बचत होनी थी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जो बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हुए, अल्लाह ही बचाने वाले। सो डोंट ओवर प्रोटेक्ट, डोंट ओवर पेरेंट, ओके, लेट देम लूज। 12वें 11वें 9वें 10वें 11वें 12वें साल में अब आपकी कॉशन खड़ी हो जानी चाहिए कि भाई अब जो है ना, अब इसको बड़े कामों में डालना है। तो उससे पहले अब देखिए वो बच्चे खेल रहे हैं, इनको जितनी दफ़ा कहा था ना चुप हो जाओ, इन्होंने फिर हंसना था और फिर कहीं 30 या 40 सेकंड बाद किसी और ने चीख मार देनी थी, ठीक है। सो वो मस्जिद के मौलवी नहीं कहते बच्चों को पीछे कर दो, जैसे बीमारी है ना कोरोना वाले पीछे हो जाए, और बच्चे कभी सारी उम्र मस्जिद नहीं जाते फिर इसलिए। ये पूछे लड़कों से, लड़कियों के साथ नहीं ऐसे होता, क्योंकि धक्के दिए जाते हैं। बड़े बड़े ये जो अपने अंकल्स हैं ना, अंकल्स दाढ़ियाँ रखी होती है, पांचे ऊपर, अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड, और बच्चा उठा के पीछे। तो ये इस तरह, और ऐसे कई 100 लड़कों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अंकल की वजह से नमाज छोड़ दी। जी ये कोई मतलब बच्चे को बड़ों की तरह ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? बच्चा अगर सफ के आगे से गुजर जाए नमाज नहीं टूटती। उनके जिस्म मुबारक के ऊपर बच्चे हर वक्त करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सवारी की हज़रत हुसैन ने, बच्चे थे ना, तो आप बच्चों को ज़रा सा इजी रखें, इतना ना वो उनको करें। अभी आता हूँ, एक क्वेश्चन रह गया बस। या लंबी बात है। देखिए हु वो लोग होते हैं, हु कि जो हु में फंसे रहते हैं कि वो कहाँ कर रहा है, उसके पास गाड़ी है, उसकी बीवी, उसके कपड़े, वो वैसा बन जाऊँ। हु है ना, हु का मतलब इंसान है, मन, ठीक है, हु। और हाउ का मतलब होता है जो टेक्निक्स में पड़े रहते हैं, वो साइंस निकालते हैं चीज़ों की, एनालिटिकल थिंकर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। ये ऊपर की हायरार्की है कि कैसे होगा ये काम, वो फॉलो नहीं करते किसी को, अपनी सोचते हैं, ठीक है। मगर वो भटक सकते हैं और भटके भी हैं ज़्यादातर। साइंस वाले धैर्य क्यों रहते हैं? वाई इज एवरी साइंटिस्ट प्रोन टू बिकम एथिस्ट, ठीक है। और एटलीस्ट छोड़ें, नॉट एवरी बट एटलीस्ट एवरी एथिस्ट बैक्स हिमसेल्फ अप थ्रू अ साइंस। हाउ का मतलब है, हाउ का हिदायत नहीं है। वाई जो है ना, वाई कि मैं क्यों करूँ काम, इसको खोजता रहूँ यहाँ तक कि मैं मकसद तक पहुँच जाऊँ। ये है वो हायरार्की ऑफ थॉट जो कि सबसे ज़्यादा सुप्रीम हायरार्की। और जिस बंदे को ये मकसद क्यों वाले जो सवाल निकालता है, हाउ वाले उसके नीचे आ जाते हैं
और हाउ के नीचे हु वाले पड़ रहते हैं, क्योंकि हु तो हर वक्त ताक में रहता है, हु तो हर एक के नीचे आएगा ना। सो वाई वाले लोग होते हैं जो मकसद पे चल लेते हैं, और उस मकसद की चमक से साइंसदान सारे उसकी जानते हैं कि हमें हाउ पता है, इसकी टेंशन ना ले। तूने सोने की कान का पता बता दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जजीरे पे आप जा रहे हैं, हमारा जहाज़ क्रैश हुआ, हम सब एक जहाज़ में जजीरे में हम सब बच गए, ठीक है। तो जहाज़ से बाहर निकला कुछ एक बंदा जो था, मैं हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने खड़े होकर लेक्चर देना शुरू कर दिया कि ख़वातीन आप प्लीज़ ये दरख्त के पत्ते उतारें और झाड़ियाँ अलग कर लें, आग लगाते हैं, मर्द हज़रात से पत्थर उठाए हुए पत्थर इकट्ठे करो, हम एक दीवार और हट बनाएंगे, कोई बारिश आ गई तो, ठीक है। सब लोग कहेंगे यार क्या लीडरशिप मटीरियल है यार, इसी को फॉलो करें, ठीक है, इसी को फॉलो करेंगे ना आप। मगर अचानक एक छोटा सा बच्चा उम्र आए जिसकी बात में क्लैरिटी हो, बस कि पता चल रहा हो क्या हो, इतना छोटा भी ना हो, और वो कहे कि अंकल बात सुने। जब जहाज क्रैश होने लगा था ना, तो मैं विंडो सीट पे था, तो जब जहाज ने नीचे लेफ्ट टर्न लिया ना नीचे गिरने के लिए, तो मैंने देखा साइड पे गांव है, वहाँ पे लोग भी हैं, घर भी हैं, तो मेरी लीडरशिप उधर धरी की धरी रह जाएगी, और लोग उस बच्चे के पीछे उस गाँव की तरफ चल पड़ेंगे। जिसका विजन क्लियर होता है ना, लोग उसके पीछे जाते हैं। जिसके अंदर स्किल एबिलिटी हाउ होती है, उसकी औकात विजन वाले की औकात जितनी नहीं हो सकती। दिस इज वाई आई एम सेइंग, पहले आखिरत क्लियर कर लें, दुनिया की कोई औकात नहीं रहेगी। भी लाइक सारा कुछ समझ आ गया मुझे, और यहाँ पे कोई मसला नहीं है। इस्लाम दुनिया के लिए, दुनिया में तकलीफ क्रिएट नहीं करता, दुनिया की तकलीफ को समझता है बस। इस्लाम दुनिया की तकलीफ नहीं क्रिएट करता, याद रखिएगा, मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा, मगर हर तकलीफ को समझता है। इसलिए मुसलमान कभी डिप्रेस नहीं होता, और जिस बंदे को इस्लाम समझ नहीं आया उसको हर चीज़ डिप्रेस कर देती है, और खाली मुसलमान नहीं, हर इंसान को। सो ये आपको हु वाई और हाउ में फ़र्क कहीं मैंने आपको लगता है। जी सर, मेरे दोस्त हैं, उसके साथ अगर मैं सारी बातें करूँ, मैं इंटेलेक्चुअल और ये इस्लाम के और साइंस वगैरह में, तो वो कहता है कि उसके अंदर भी मतलब वो सोचता है, लेकिन अब उसकी जो है सोच उसको लिमिट करेगी, अगर वो सोचेगा वो हट जाएगा इस्लाम वगैरह से, तो उसलिए नहीं सोचता। अब उसमें उसको क्या काउंटर करने के लिए आप कुछ भी नहीं कहेंगे, उसको किताबों की तरह राउट करेंगे। सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मगर द वन थिंग यू कैन से इज कि इफ यू हैव द सेंस कि इस्लाम में कोई मसला है, इसलिए मैं हट जाऊंगा, सोचूंगा तो हट जाऊंगा।